Good afternoon, everyone. So we are about to begin with the third session of the International Symposium on Mathi. I hope your stomachs are full and your minds are half empty so that you can soak in the deliberations and discussions that will follow. May I call upon stage our esteemed speakers for the session, Dr. Mithilesh Jha, Pandit Bhavnath Jha, Professor Kamla Chaudhary, and Dr. Ramanand Jha Raman sir. Sir, please कृपया स्टेज पर आ जाएं. इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर फूलचंद मिश्रा रमन सर. सर, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं. So I think we are ready to begin. So the first speaker for this session is Pandit Bhavnath Jha from Research and Publication, Mahavir Mandir. From Research and Publication, Mahavir Mandir, Patna. इनका टॉपिक है डिजिटल युग में मैथिली भाषा के विकास, दशा एवं दिशा. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्वजन एवं दर्शक पीठा में उपस्थित हमारे गुरुवर दीनाथ बाबू, डॉक्टर रामावतार सर, अपने लोगन के उद्घाटन करे मैथिली भाषा से संबंधित यही व्याख्यान के आरंभ करबाक अनुमति चाहैत छी. हमरा विषय देल गेल अछि वर्तमान डिजिटल युग में मैथिली भाषा दशा एवं दिशा. डिजिटल युग आई हमरा लोकनि वस्तुतः डिजिटल युग दिस बढ़ि रहल छी. कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट, पोर्टल एकर सभक माध्यम से हम सब क्षेत्र में आगाँ बढ़ि रहल छी. ओ चाहे भाषा के स्तर हो अथवा ज्ञान पाठ्यक स्तर हो. वास्तविकता तो ई अछि जे आई छपल किताब के बिक्री में बहुत बेसी असुविधा होइ छै, किंतु जे पुस्तक डिजिटल रूप में उपलब्ध अछि इंटरनेट पर ओकर एक्सेस अखन बहुत बेसी भऽ रहल है. ओहि में सबसे पैघ विशेषता ई छै जे जै व्यक्ति के जै ठाम से जै तरहक पुस्तक में रुचि होइ छनि ओ किताब हुनका भेट जाइ छनि. हम सब भोगी छी जे एकर महावीर मंदिर के पत्रिका पहिने 2000 कॉपी छपबै छलिए त 10 दिन का भीतर में हमरा लोकनि के ओ 1000-1500 बिका जाइ छल. आब नहीं बिका रहल अछि. 2 मास 3 मास राखल रह जाइए तखन
400-500 कॉपी बिकाइए, लेकिन हम ही अपन निर्देशन में जे वही धर्मायण पत्रिका के जखन डिजिटल वर्जन निकालल लगलिए त जे दिन 12 बजे में अपलोड करे छिए ओई दिन साँझ तक होइत होइत ओकर कंट्रोल पैनल पर देखे छिए जे 800 900 1000 यूजर ओकरा एक दिन में डाउनलोड कर लै छै। एकर की अर्थ भेलै? एकर स्पष्ट अर्थ छै जे आइ डिजिटल युग के माध्यम से हम सब अपन ज्ञान विज्ञान अथवा पोथी एकरा सबके व्यापक क्षेत्र में उपयुक्त पाठक तक जै पाठक के ओहि पुस्तक में रुचि छै हुनका तक हम सब बहुत शीघ्रता से पहुंचा सकै छी। आ यह कारण है जे मैथिली के सेहो डिजिटल युग में विकसित करबाक परम आवश्यकता है। किंतु सबसे पैघ ई प्रश्न है जे हम सब एहि क्षेत्र में कोन स्थिति में छी। आई जखन गूगल सर्च इंजन खोले छिए, मैथिली के कोनो शब्द टाइप करे छिए त 50टा वेबसाइट पोर्टल के हमरा रिजल्ट भेटैया जे पूरा के पूरा मैथिली भाषा में लिखल छै। आ हमरा लोकनि बुझे छी जे हम सब ओई डिजिटल क्षेत्र में बहुत आगाँ बढ़ रहल छी, बहुत काज कर रहल छी। 10-10 वर्ष से मैथिली में वेबसाइट डेवलप अछि। एक दरभंगे से पत्रिका चलैया ई पत्रिका ई समाज.com, ओकरा करीब 12 वर्ष भ गेलैन। सबटा पेज हुनकर मैथिली भाषा में अछि। किंतु ऐसे ई नहीं बुझबा चाही जे हम सब मैथिली के डिजिटल युग में एक आगाँ बढ़ गेल छी। जो एकरा तकनीकी भाषा में कहल जाए तो हम सब अखन तक शून्य पर छी। हम अहाँ में ओकर भाषा के देखे छिए जे मैथिली थी, मुदा विचारवा के बात ई छै जे ओकरा कंप्यूटर कोन भाषा बुझैया, ब्राउजर ओकरा कोन भाषा बुझैया। की अहाँ के जे कंप्यूटर के जे अपन भाषा छै तैमे ओकरा ओ मैथिली बुझ रहल अछि अथवा हिंदी बुझ रहल है अथवा इंग्लिश यूएस बुझ रहल है, इंग्लिश यूके बुझ रहल है अथवा कोनो आन भाषा बुझ रहल है। जखन वेब कंटेंट जे कि मैथिली भाषा में छै ओकरा कॉपी क के हम सब एक सामान्य वर्ड फाइल पर पेस्ट करे छिए त ओई पर कोनो जगह पर कर्सर रखबै अहाँ के नीचा में देखाओ लैंग्वेज हिंदी। एकर अर्थ ई भेल जे जई वेबसाइट के हम सब आई मैथिली में बुझ रहल छी ओ वस्तुतः कंप्यूटरक भाषा में मैथिली नहीं थी, वो हिंदी थी। एकर कारण की? कंप्यूटर भाषा के जे कॉन्फ़िगरेशन करे छै से इनपुट कीबोर्ड से अहाँ यूनिकोड कैरेक्टर जे ओई पर टाइप करे छिए ओई में कोन कीबोर्ड के यूज कर रहलिए तैसे ओ कॉन्फ़िगर करे छै जे ई कोन लैंग्वेज छिए। हमरा लोकन सामान्य रूप से आई जो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड के यूज करे छी त दूटा ऑप्शन अछि। एकटा संस्कृत
संस्कृत इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट पर। दोसर हिंदी, तेसर में नेपाली, चारिम मराठी। मराठी कीबोर्ड के एक्टिव करके सेहो हम सब देवनागरी में खूब सुंदर लिख सके छी, मैथिली लिख सके छी, संस्कृत लिख सके छी, हिंदी लिख सके छी, लेकिन ओकरा कंप्यूटर अपन भाषा में बुझत मराठी, किया त ओकर जे यूनिकोड रेंज के जे की लेआउट छै, कीबोर्ड छै, ओई अंतर्गत ओई लेटर के इनपुट करी। आई एहि स्थिति में हम सब स्पष्ट रूप से कह सकै छी जे चूंकि मैथिली के वास्ते कोनो कीबोर्ड अवेलेबल नहीं अछि, ओकरा माइक्रोसॉफ्ट अथवा कोनो आन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर अखन तक नहीं केलक है। कीबोर्ड छिए नहीं, तखन हमरा सब हम सब जे मैथिली में लिखै छी से सबटा या तो हिंदी ठीक नहीं तो संस्कृत। वेबसाइट डिजाइनिंग भ रहल अछि, बहुत रास भ रहल अछि, ओकर हेडर मेटा डाटा में जाकर देखियो लैंग इक्वल टू ENUS अथवा लैंग इक्वल टू ENUK भेटा। अर्थात कोई पेज के कोई पूरा वेबसाइट के जे लैंग्वेज छिए से इंग्लिश छिए, कंप्यूटर एही भाषा में बुझैया, ब्राउजर या ओकरा कॉन्फ़िगर करैया, तखन मैथिली कतौ छिए नहीं। बड़ कोशिश करब जे हमारे वेबसाइट भारतीय पाठक तक जाए कोनो तरह, त बड़ कोशिश करबै त अहाँ लैंग इक्वल टू HN दऽ सकै छियै हिंदी, तैयो तऽ हिंदीए में रहिए। एकर अर्थ ई जे हम सब आई डिजिटल युग में शून्यता के स्थिति पर छी, अथवा जो कही तो ओहू से पाछा ऋणात्मक स्थिति में छी जे किछु मैथिली के नाम पर वेबसाइट पर लिख रहल छी, ओइसे हिंदी के हिंदी के उत्थान भ रहल है, मैथिली के नहीं। आब विचार कयल जाय जे अखन की काज करबाक चाही। आवश्यकता छै जे हमरा लोकनि मैथिली के अपन कीबोर्ड एक्टिव करी। हमरा लोकनि जानै छी जे ISO में हमरा सबके मैथिली के स्थान भेट चुकल अछि। ISO के जे एकर जे 639 ISO 639 में NAI के रूप में मैथिली भाषा अछि, आ एकर लिपि के रूप में TIRX तीर्ण कॉके से कॉन्फ़िगर भ गेल अछि, जेकर रेंज यूनिकोड के जे अल्फाबेट रेंज ओ भेट चुकल है। U plus 11,480 11,480 से आरंभ होइए आ 96 टा कोड हमरा लोकनि के मैथिली के लेल भेट चुकल अछि। डॉक्टर अंशुमान पांडे जी के काज से हमरा लोकनि बहुत उत्साहित छी जे ओ यूनिकोड कंसोर्टियम में
ई तिरहुता लिपि एही रेंज में जे अलॉट भेल एच कंसोर्टियम से ओई रेंज में तिरहुता स्क्रिप्ट के लेआउट पर कीबोर्ड बनवा कर सबका कॉन्फ़िगर कर बोले 14 में ओई कीबोर्ड में बहुत किछ दिक्कत छले ओ जतेक संयुक्ताक्षर छले सबका से देवनागरी जगह जोड़ देल गेल छले 2017 में सी गैप हमरा रिसोर्स पर्सन के रूप में लेलन हम लगभग 2 वर्ष लागल ओकरा हम तिरहुता के जे ओरिजिनल फॉर्मेट है जे कि 10वीं शताब्दी से 1880 ईस्वी तक रहले एक रूप में ओई फॉर्मेट में हम उनका फोन डेवलप करा देलिए सी जैक के टेक्निकल सेक्शन में और आता है ओ जे दिन यूनिकोड कंसोर्टियम के डाटाबेस में अपडेट हो जाए ओई दिन हमरा लोकन तिरहुता में अपन मैथिली के रेंज में लिख सको एक ऑप्शन ई भेले किंतु वर्तमान परिस्थिति में डिजिटल युग में आवा के लेल जो हमरा लोकन केवल तिरहुता फॉन्ट पर निर्भर करै छी त ओ एकटा आत्मघाती कदम है यद्यपि आई 5 वर्ष 6 वर्ष से तिरहुता के बहुत प्रचार भेला बहुत संस्था सब तन मन धन सबटा लगा के काज केले ना उनका सबके हम बहुत बहुत धन्यवाद देबनि किंतु अखन मैथिली भाषा भाषी स्थिति में नहीं छी जे 100% तिरहुता लिपि के प्रयोग कर सकी जो जबरदस्ती कल जेते तब मैथिली साहित्य जगत ध्वस्त स्थिति में हमर प्रस्ताव पर जे लोकन से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंध रखे जना सत्र में आयल एक भाषा के लिए एक रेंज में हमरा लोकन 2 तरह कीबोर्ड सेहो देखै छी माइक्रोसॉफ्ट एहि तरह काज केलकै हिंदी के वास्ते एक इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड अलग छे और हिंदी के टाइपिंग करे ले ओकर रैमिंगटन कीबोर्ड अलग छे रैमिंगटन 1 2 3 तकर बाद छे जे रोमन में लिखियो ओकरा वो देवनागरी में बदल दे त आई आवश्यकता छे जे हमरा सब के जे 11480 के बाद 92 का लेकर के रेंज घटल है वही रेंज में एक कीबोर्ड तिरहुता के जे बन चुकल है ओकरा रखल जाए आ दोसर कीबोर्ड अलग से बना के वही में जोड़ल जाए जे विशुद्ध देवनागरी में क्योंकि देवनागरी का 122 का लेकर के रेंज घटल है 122 कैरेक्टर हमरा सब के केवल 92 टा के रेंज भेटल अछि जेमे अखन तक केवल 82 टा यूज भेल छलैया 2 टा के हम आर यूज करबोलिए एकटा विकारी कॉमा के वास्ते ओ स्ट्रेस दे के वास्ते ओ से इन्वर्टेड कॉमा संगे एके भ जाय छलैया पहिले ओकरा कहलियन जे विकारी कॉमा जे एस तकरा अहाँ कने बदल दियौ जैसे कि लोग का पढ़ाइयों में भी दिक्कत होए आ दोनों के बीच अंतर स्पष्ट हो जाए तो 2 टा के और यूज भेले
कई 92टा के यूज कऽ के हम सब देवनागरी में मैथिली के वास्ते एकटा कीबोर्ड बनवाबी और ओकरा माइक्रोसॉफ्ट से कई के ओकरा से इंस्टॉल करवाबी संगे संग ओई दुनूटा कीबोर्ड के एकटा आईएमई टूल अलग से बनल जाए जे विंडो के कोनो वर्जन पर ओकरा इंस्टॉल कयल जा सके जेना हिंदी लिखै ले टूल हम सब एक्सपी तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपी छले अलग से आईएमई टूल इंस्टॉल करे त ओना इंस्टॉल करे ले सेहो एकटा exe फाइल बनाओल जाए ऐसे एते एहि स्थिति पर हम सब आबि जाए जे किछु कंप्यूटर पर लिखबै ओई कीबोर्ड के व्यवहार करते ओकरा कंप्यूटर अपन भाषा में MAI मैथिली आ तखन ओई मैटर के जखन हम सब वेबसाइट पर अपलोड करबै तखन हमर सबके वेबसाइट के भाषा कंप्यूटरक भाषा में मैथिली बुझल जाए और ओ दिन जहिया और तहिया हम सब बुझब जे जीरो से आगां बढ़लौ हमरा ओई दिन के प्रतीक्षा रहल क्या तो हमहू एकटा मैथिली के वेबसाइट आइ करीब 6 वर्ष से चलबै छी हम कए तरह प्रयास कऽ के गेलौ ISO कोड MAI यूज कऽ के नहीं संभव है अखन कंप्यूटर बुझिए नहीं रहल छै भाषा और इनपुट टूल माने राइटिंग कीबोर्ड जखन मैथिली में डेवलप हो जाए ओकर बाद सबसे पहिल काज रहते जे मैथिली इंग्लिश डिक्शनरी के डिजिटल डाटाबेस अखन मैथिली के कल्याणी कोश संपूर्ण रूप से इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के वेबसाइट पर अपलोड कयल छै एक अक्षर पर जतेक पेज ओइ में छै से स्कैन कऽ के अपलोड कयल छै लेकिन ओकरा हम सब डिजिटल नहीं मानै छी ओ त केवल फाइल हस्तांतरण करके स्कैन कैल मैटर के कोनो वैल्यू नहीं छै ओकर ओ केवल डाकिया के काज करै छै हमरा लोकन के चाही डाटाबेस जैमे एक कॉलम में मैथिली शब्द हुए ओकर अगला कॉलम में ओकर डायक्रिटिकल मार्क्स के संगे रोमनाइज वर्जन हुए जे वर्जन कल्याणी कोश में छै गोविंद बाबू डॉट चुकल छी ओकर बाद ओकर जे व्याकरणिक पारिभाषिक पदावली छै से एकटा कॉलम में ओकर अगला कॉलम में ओकर मैथिली अर्थ में हम सब एक कॉलम के व्यवहार नहीं करबे 1 2 3 4 एक शब्दक अनेक अर्थ भ सकै छै जे कॉलम खाली रहते कोनो फर्क नहीं पड़े छै अंतिम कॉलम रहते अंग्रेजी में तखन अंग्रेजी के संग हमर मैथिली भाषा जुड़ल अंग्रेजी के एक शब्द यदि कंप्यूटर पर
इनपुट में देल जेतै त ओकर मैथिली शब्द हमरा सबके कंप्यूटर अपने टाइप कर दऽ दे। हाल में देखलिए एहि तरह के किछु ऐप एंड्रॉइड ऐप बनलै है मैथिली हिंदी डिक्शनरी, किंतु बहुत कारगर नहीं छै। हमरा बुझायल जेना ओहिमे 1000 शब्द के क्षमता नहीं छै। ओ बनल छै काठमांडू से, ओकर देखने रहिए काठमांडू से के बनल एंड्रॉइड पर इंस्टॉल होइ छै, मुदा ओहिमे 1000 से बेसी शब्द के हमरा नहीं लागि रहल छै। एहि रूप में जखन मैथिली में के कीबोर्ड के यूज क के हम सब डिजिटल डिक्शनरी बना ले, ओकर बादे किछु आगा हमरा लोकनि करबाक स्थिति में आयब, तखन गूगल ओकरा अपन अगिला भाषा के रूप में भारत में एक्सेप्ट कऽ सकत। 2020 के एक बुलेटिन देखने रहिए जे गूगल अगला 3 वर्ष में 3टा भाषा का 3टा भारतीय भाषा का लऽ रहल अछि और ताहि पर $15 बिलियन खर्च करे के ओकर एस्टिमेट छै। बुलेटिन आयल छलै दिल्ली से, कोनो न्यूज पेपर में छपल छल। किछु काज भेबो के लिए पूना में सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट के ओ किछु काज केलकैया, हमरो लग किछु काज अबैत रहैया मास में 2टा 3टा के तरह काज। अंग्रेजी से मैथिली में अधिकतर स्ट्रिंग फाइल अबैया, तऽ स्ट्रिंग फाइल अबैया तऽ बुझै छियै जे कोनो न कोनो ई एप्लीकेशन के कऽ रहलैया, लागि रहल है जे किछु काज भऽ रहलैया। ओतौ समस्या छै जे हम जे टाइप कऽ के ओकरा दऽ रहलियै मैथिली शब्दावली, मैथिली में जे पंक्ति दऽ रहलियै ओ तऽ मैथिली नहीं छियै, ओ तऽ वस्तुतः हिंदी छियै या संस्कृत छियै। जाबत है हम सब ओई कीबोर्ड के सॉल्यूशन हमरा सबके कोनो गवर्नमेंट लेवल पर अथवा कोनो जे ऑर्गेनाइजेशन छै ताहि लेवल पर जाबत तक नहीं भऽ जाइए ताबत तक हमरा सब शुद्ध के स्थिति में छी। डिजिटल युग में अखन मैथिली प्रवेश नहीं भेलै, बल्कि जे काज कऽ रहल छी ओ हिंदी के काज कऽ रहल छी। किछु एहन बात हमरा सबके वेबसाइट पर भेटैया जे पढ़ि के बड़ क्षोभ होइया। एहन व्यावसायिक कंपनी सब छै जे लोभ दैया, अरे वो कहै छै ने बोर्ड दैया जे मैथिली टाइपिंग टूल, ओहि पर क्लिक करियो ओ फिशिंग में चल जाए, आन वेबसाइट पर नेविगेट करे माने डिजिटल युग में मैथिली के भावना के संग, मैथिलक भावना के संग सेहो खेल चल रहा है। डिजिटल युग में कंपनी सब बुझ रही है कि मैथिली के बड़ आवश्यकता है। किछु के तो हम उतारलो है नाम, वर्डप्रेस मैथिली टाइपिंग प्लग इन,
वर्डप्रेस के यूजर हमहू छी ता अबैत रहैया ओकर नोटिफिकेशन मैथिली टाइपिंग प्लगइन ओकरा इंस्टॉल केलहुँ सबटा कॉन्फ़िगर केलहुँ मैथिली में नहीं लिखे छे ओ हिंदी लिखे छे त की हमरा समझ के भावना के संग ई खिलवाड़ नहीं थी जुमला मैथिली टाइपिंग कीबोर्ड जुमला सेहो छियै वेबसाइट बनबै के थीम अवेलेबल करबै छै बेचैया ओहो अहिना फिशिंग बुलेटिन सब जारी करे छे जैसे मैथिल आकृष्ट भ के ओकरा ओकर जे अपन आंतरिक क्षेत्र पर संकेत करे स्पष्ट विषय थी ई कार्यक्रम CIIL द्वारा भ रहल अछि हमरा गौरव के अनुभव भ रहल अछि एकर दिस नारायण जी आयल छथि हम चाहबनि जे एहि दिस ध्यान देथिन CDAC के कहि के ओकरा बुझाते ऑफिशियल लेटर द के जे बनल छै ओकरा ओ इंस्टॉल कराबे अपडेट कराबे और एकटा देवनागरी कीबोर्ड वही रेंज में बनवाबे जैसे हमरा लोगन अपन यूनिकोड कंसोर्टियम के द्वारा देल गेल रेंज में टाइप क के मैथिली के डिजिटल युग में प्रवेश करी आभार बहुत धन्यवाद सर। Our next speaker is Dr. Mithilesh Jha. He is an assistant professor at IIT Guwahati, Assam. The topic is Maithil and Mithila Beyond Its Boundaries, Some Critical Reflections. Sir. नमस्कार। सबसे पहले हम आयोजक का धन्यवाद देना चाहते हैं कि एहि मंच पर हमरा अपन कुछ बात रखे के अवसर देते। सिम्पोजियम के जे विषय है वो है लैंग्वेज मैपिंग इन मैथिली बियॉन्ड इट्स बाउंड्री। इस सिम्पोजियम के आसपास जे हम अपन कुछ रिसर्च केने पहले वो रही लैंग्वेज पॉलिटिक्स पर जेमे हम नॉर्थ इंडिया में हिंदी मैथिली के बीच के जे विमर्श है ओकरा स्टडी करें। आज हम वही के आधार पर और पिछला सत्र में जे बहुत चर्चा भेल रही स्टैंडर्डाइजेशन कर या मानकीकरण कर और हम चूंकि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी थी तो हम माने भविष्यवाणी नहीं करे कि मैथिली डूब रहल छै या डूब जेतै या फिर मैथिली के की स्थिति छै ओइसे हमर इंटरेस्ट रुचि कम है। हमर रुचि एहि बात से कि मैथिली के स्थिति एना किया या मैथिली के मानकीकरण में जे कोनो समस्या छै या जे चुनौती छै ओकर किछ सामाजिक राजनीतिक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की रहल ओहि विषय पर हम कुछ बात रखे चाहब और हमर विषय के दूटा पक्ष छै जे हम बात रखब। पहिल थोड़े छै कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल लेवल पर एहि बात के समझना है कि बाउंड्री जे छै चाहे भाषा कहे या कोनो सांस्कृतिक परिवेश छै वो जे बाउंड्री छै से देशक बाउंड्री ज्योग्राफिकल बाउंड्री से भिन्न छै।
ओकरा अहाँ एगो कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकै छी। ओकर जे प्रवाह छै ओई प्रवाह के जेना कि अपना सब एगो पिछला सत्र में सुनलहुँ असमीज भाषाई परिवेश में जो मैथिली सीखना चाहते हैं कि दिक्कत है जहाँ की स्क्रिप्ट में ओतेक सिमिलरिटी तो ईस्टर्न इंडिया जब ना सब देख लेबै मैथिली के परिवेश है या बंगाली परिवेश है या असमीज परिवेश है या उड़िया परिवेश है एगो प्रवाह है विचार का स्तर पर सांस्कृतिक स्तर पर ओकरा एगो सीमा में बनना है ई क्षेत्र भेल मैथिली आ हेतु से विदा भेल बंगाली या ओइ के बाद असमीज या उड़िया छै एगो प्रॉब्लमेटिक चीज छै एगो कॉन्सेप्चुअली आर्बिट्ररी एक्सरसाइज छै। तो पहिल पक्ष हम अपन विचारक वक्तव्य एहि पर राखब कि बाउंड्री बनेनाइ एगो कठिन प्रयास छै और बाउंड्री बनाए के एगो पर्टिकुलर फॉर्म पे से मैथिली बहुत तरह से बाजल जाय छै वही तरह से लिखल जाय छै लेकिन ओकर मानकीकरण के की समस्या रहलै है ओहि पर हम किछ बात राखब अपन पहिल पक्ष में आ दोसर पक्ष में विशेष रूप से जे हमर विषय अछि कि मैथिली आ मिथिला के एकर सीमा के बाहर जे भय वाला लोग छथिन या ओतऽ से जे प्रयास केलिए वो 20वीं शताब्दी में मूल रूप से केना उभरि रहल छै एखन वर्तमान परिदृश्य ओकर की स्थिति छै। तो पहली बात जे हम कहऽ चाहै छी कि जे बाउंड्री जे छै सीमा जे छै एगो एक्सरसाइज ऑफ पावर छै। जहन अहाँ कोनो भाषा के या कोनो संस्कृति के परिभाषित करऽ चाहै छी या वर्गीकृत करऽ चाहै छी वो एगो एक्सरसाइज ऑफ पावर सेहो छै एगो एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल सेहो छै। भारत में विभिन्न भाषाई प्रदेश और ओकर सीमा के निर्धारण पहले हमेशा से नहीं थी। हालांकि ई बात छलै कि मराठी भाषा बाजै वाला लोग छथि या पंजाबी बाजै वाला लोग छथि गुजराती बाजै वाला लोग छथि या हिंदी बाजै वाला लोग छथि लेकिन ओकर एग्जैक्ट सीमा की हेबाक चाही आ कतय से मैथिली शुरू होइ छै बंगाली का अंत भऽ रहल छै ई बहुत फैलछा के हमेशा से नहीं रहे। ग्रियर्सन के बारे में सब जनैत हुए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एगो पहिल मैमथ एक्सरसाइज ले हालांकि उससे पहले बहुत तरह के सर्वे सब भेल छै बुकानन आ दूसर तरह से तो एहिमे एगो प्रयास की भेलै कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा कि भाषा के सीमा के निर्धारित कर के ओकर कंपैरेटिव स्टडी कैल जाय और एकर विविधता संगे जे एगो समझे के आ बुझे के जे परेशानी छै ओकरा केना सुगम बनायल जाए सहज बनायल जाए कोई प्रयास और कोई प्रयास में ग्रियर्सन मानी छथिन कि एगो ई आर्बिट्ररी एक्सरसाइज छै जैमे कि भाषा जकर कोरस बाउंड्री छै ओकरा अहाँ आर्टिफिशियली फिक्स्ड करऽ चाहै छी निर्धारित करऽ चाहै छी जे कि हमेशा से चुनौती के विषय रहे और कोई सीमा के निर्धारण में दू तरह के समस्या है। एक ये सीमा के भीतर वही भाषा के अलग अलग तरह से बजनिहार लिखनिहार लोग छथिन वो कौन भाषा के मानक मानथिन और कौन भाषा मानक नहीं छै। मैथिली में अपना सबके पिछला सत्र में जिक्र भेल रहे कि अंगिका भज्जिका या दूसर भाषा सुरजापुरी या दूसर तरह के वेराइटी ऑफ मैथिली छै ओकरा संगे जे दरभंगा या मधुबनी के जे स्टैंडर्ड बनि रहल छै ओहिमे की प्रयास कर रहल छै आ एकर दोसर पक्ष छै सीमा के बाहर मैथिली के 20वीं शताब्दी के जे संघर्ष रहलै वो हिंदी संगे छै मैथिली हिंदी से केना अलग हुए आ ई अलग अछि कि नहीं अछि ओहि के रिकॉग्निशन के लिए मैथिली के लगभग शताब्दी का संघर्ष रहलै है यूनिवर्सिटी से लेकर साहित्य अकादमी में या एज शेड्यूल में और ओहि में स्टैंडर्डाइजेशन पर हम किछ बात
करऽ चाहै छी कि मानकीकरण पर जे मैथिली के सामने जब विदिन देखल जाए तो कुबाइर पार पछबाइर पार के झगड़ा अपना से जानै छी कि कतुका भाषा शुद्ध और कतुका भाषा अशुद्ध ओकरा सोझरा नहीं सकल अपना से। दोसर जे अंगिका बचिका वगैरह सब छै उनका सबके साहित्य मैथिली साहित्य में की स्थिति हेबाक चाही हम अपना सबके ई सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेट कऽ सकै छी कि नहीं हम सबके जगह दै छियनि लेकिन वो की भावना उनका अगर डेवलप है उनका कॉन्शियसनेस की भेलनि हैं एहि पर थोड़े समस्या बनले छै और ओरल और रिटन एंड वेराइटीज ऑफ मैथिली ओकर तऽ समस्या हमरा लगे कि दीपावली हलोई महंत जे कहै छलै इनफैक्ट हमरा सबके जे ग्रामर या डिक्शनरी या लर्निंग टूल्स जे छै लैंग्वेज के जे बनल है ओहि में एखनो तक हालांकि इंस्टीट्यूशनल रूप में पेन साहित्य अकादमी 8 शेड्यूल मैथिली अकादमी सब तरह से बीपीएससी यूपीएससी सब तरह से लेकिन एगो जे साइंटिफिक टूल हेबाक चाही भाषा के सीखे वो क्या देख लीजिए ओहि पर विचार करे के आवश्यकता छै आ दोसर अपना सबके संगे जेना कि भाषा के लग और भाषा के सीमा निर्धारण के लग आधुनिक काल में सब जगह जेना कि वेराइटीज ऑफ फ्रेंच वेराइटी ऑफ जर्मन वेराइटी ऑफ इंग्लिश तो यूरोपियन नेशनो एहि प्रोसेस से गुजरल स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस तो ई मैथिली में या बंगाली में असमी में कोनो नव बात नहीं छै लेकिन एगो मैथिली के लऽ कऽ एगो छै कि जे 1920th सेंचुरी में जे पहचान के राजनीति भेल मैथिली सिर्फ हमर भाषा नहीं थी या मैथिली के माध्यम से सिर्फ हम कम्युनिकेट नहीं करब लेकिन मैथिली हमर सांस्कृतिक आधार थी हमर पहचान के हिस्सा थी आ एहि प्रोसेस में की भेलै कि बहुत रास इंक्लूजन एक्सक्लूजन एंड प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इंक्लूजन माने कि ककरा ककरा हम मैथिली मानै छी आ कोन चीज मैथिली नहीं छी ना कि हिंदियो के लग बोलिए बोलचाल में हिंदी छै लेकिन पेडांटिक हिंदी छै कोई भाषा विवाद छै अहिना मैथिली में लग मैथिली जेना कि बहुत रास लेखक विचारक सब कहै छथिन जे अहाँ अपन भाषण में या अपन लेखनी में किछ हिंदी या अंग्रेजी या कोनो दोसर भाषा के वर्ड लऽ लेलिए तो हिंदी मिझर भऽ मैथिली मिझर भऽ मैथिली बाँचल तो प्यूरिफिकेशन हेबाक चाही हमर मैथिली शब्द के इस्तेमाल इस संदर्भ में हम एक आधुनिक समय में जे खास करके इंग्लिश ओकरा से एगो कंपैरिजन करके कहना चाहे छी एगो स्टैंडर्डाइजेशन के जो प्रोसेस है मानकीकरण के प्रोसेस है ओहि में ई जे इंक्लूजन एक्सक्लूजन और प्यूरिफिकेशन वाला बात है वो भाषा के अधिकतर हानि पहुंचाबै विद इन द बाउंड्री एंड आल्सो आउटसाइड द बाउंड्री जेना कि देखिए कि आई कैन सराय से बहुत रिसेंटली सीएसबीएस में किताब लिखे जे इंग्लिश माने हिंदी इंग्लिश के जे आई कैन डिजिटल इस पर चर्चा में ये भाषा अपना से बोल ओइ पर पंजाबी के लोग छै लेकिन इंग्लिश बोलै छै इंग्लिश या तमिल के लोग छै इंग्लिश बोलै छै त इंग्लिश त हमरा लगे कि जे समावेशी वाला बात छै या इंक्लूसिवनेस वाला बात छै ओइ में जे बहुत प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण पर जो जोर देवे तो भाषा के जो प्रवाह है जो सहज धारा है वो कतौ न कतौ कंप्रोमाइज करती है और मैथिली हमरा लगी है बहुत रस भुक्तभोगी या एक नेगेटिव प्रभाव विशेष रूप से मैथिली में दोसर विषय सब साहित्य अलावा इतिहास दर्शन राजनीति शास्त्र भूगोल एहि में जे किछु रचना होइ छै वो नहीं भऽ पाबि रहल छै कियाकि अपना से बहुत स्ट्रांगली एहि बात पर जोर दऽ रहल छी कि कोन शब्द या कोन वाक्य कोन संप्रेषण मैथिली छी और कोन संप्रेषण में दोसर भाषा सबके मिश्रण भऽ गेल थोड़े हमरा लगे कि चुनौतीपूर्ण छै और मैथिली सहजै
कोई चुनौती सबसे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में चाहे असमी हो या बंगाली के पिछड़ल छै। और अपन अब दूसर भाग में हम भाषण के कह चाहब कि ओकर एगो ऐतिहासिक और राजनीतिक परिवेश छै जे अपना सबके ओकरा बुझाय छै कि मैथिली में वो मानकीकरण क्या नहीं। तो ई हमर मूल शीर्षक वक्तव्य के स्पीच के जे अपना सब जे मैथिली के विकास देखिए आधुनिक काल में तो इमे अनडाउटेडली मैथिली से बाहर रहे वाला जे संस्था सब छथिन उनकर योगदान के नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे जयपुर से निकलल पहल मैथिली पत्रिका है मैथिली साधन, या बनारस से निकले वाला मिथिला मोद, या फिर बाद में इलाहाबाद और कोलकाता 1950s के दशक में, और जहन संविधान में अपना सबके मैथिली के इंक्लूजन भेटल तो दिल्ली रहे वाला संस्था सब या राजनीतिक नेता सब। इस संदर्भ में हम कुछ बात कह के अपन वक्तव्य विराम दें जे हमरा नजर में मैथिली के विकास में मैथिल हित साधन बहुत कमजोर लेकिन सशक्त प्रयास शुरू केने रहे। साहित्य मैथिली में क्रिएटिव राइटिंग, भूगोल, साइंस, इतिहास, दर्शन पर टेक्स्ट लिखल गए जे हम अपन परिवेश में मैथिली माध्यम से शिक्षा हुए तै के लिए हम साहित्य सृजन करें, तै के लिए हम टेक्स्ट बुक लिखब। तो ज्योग्राफी, मैथ, साइंस तरह टेक्स्ट बुक सबको मैथिली साधन प्रयास केलकै, लेकिन मैथिली साधन हिंदी के सेहो अपनौलकै और ओकर ऑब्जेक्टिव भी रही कि हम ये मैथिली क्षेत्र से बाहर बसे वाला मैथिली सब छथिन का मैथिली केना जोड़ी, मैथिली से केना जोड़ के मैथिली के जे पास भ रहल छै हिंदी प्रदेश में ओकरा केना। तो लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज बियॉन्ड लिटरेचर जे वो हमरा लगे मैथिली साधन बहुत सशक्त प्रयास रहे। बाद में बनारस से जहन मिथिला मोद निकले वो एहि दिशा में प्रयास केलखिन, लेकिन इतिहास, भूगोल, साइंस, मैथ केना मैथिली में कोई दिस ओतेक प्रयास नहीं रहलै। खास करके मैथिल महासभा या राजनीतिक जे पक्ष छलै मैथिली में मिथिला मोद के विशेष एहि बीच एकटा घटना भेल रही जे हमरा लगे मैथिली के मानकीकरण एगो अवसर तो चलिए 1912 में हुए वाला भागलपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन, जत बहुत रास लोग कंकनाथ चौधरी जे कलकत्ता में मैथिली के रिकॉग्निशन भेटे बहुत प्रयास केलखिन और ओइ ठाम चाहलखिन जे मैथिली प्रदेश के बच्चा हो वो मैथिली में शिक्षा भेटे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद सेहो छलखिन और वीरेंद्र मोहन मिश्र इस समय हमरा लगे दरभंगा राज के मैनेजर छथिन, वो इस सभा में उपस्थित छथिन। तो ओइ ठाम हालांकि बिहार के दूसर भाषा के मुकाबले मैथिली के लोग ज्यादा सजग छथिन जे मैथिली माध्यम से शिक्षा होय, एकर मान्यता भेटे और हिंदी साहित्य सम्मेलन एकरा माने। लेकिन जहन राजेंद्र प्रसाद सन व्यक्ति मैथिली के जगह पर हिंदी के पक्ष लेथिन और कृष्ण मोहन जी बहुत बढ़िया पोएम कहने रहे केदारनाथ सिंह जे हम घर में छी और देश में छी। ई भावना बिहार के सब लैंग्वेज कि ओइ ठाम जे राष्ट्र बनि रहल छलैए, राष्ट्र के निर्माण में एगो राष्ट्र भाषा के जरूरत छलैए, तो हिंदी के अलावा और कोन भाषा ठाढ़ भ सकैए। तो मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी इस सब भाषा के ओइ ऐतिहासिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव से ऊपर और मैथिली के लेकर खास करके जे भागलपुर में सम्मेलन भेल छल तो सहजे हिंदी बिहारक भाषा नहीं छै, लेकिन बिहारक कंट्रीब्यूशन हिंदी साहित्य के सृजन में सबसे बेसी रहलै 20th सेंचुरी। तो एहि बात का अपना सबके सोचे पड़तै कि जे 1912 के जे सम्मेलन छलै ओहि में वीरेंद्र मोहन मिश्र राजेंद्र प्रसाद के प्रभाव में ये बात मानलखिन जे ठीक छै हम
मैथिलियो बच्चा सबके हिंदी में पढ़ाबी, लेकिन जब मैथिली रिकॉग्नाइज भ जेतै, मैथिली हित साधन टेक्स्ट बुक पर बनेनाइ ऑलरेडी शुरू क चुकल छलियै, तऽ जे आइ दीपावली होलै कहै छलथि सुबहमे, बस के ओहि सबसँ बहुत निजाकत या ओहिसँ बचे के संभावना ज्यादा छै। हमर कहे के मतलब ई है कि मानकीकरण के एगो प्रोसेस है, एगो मैथिली सन भाषा एगो विशेष सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक परिवेश में दोसर तरह के चुनौती के सामना करे पड़े छलै, जहन कि एग्जिस्टेंस क्राइसिस, रिकॉग्निशन नहीं भेट रहल छै ओकरा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के रूप में। ओई भाषा के मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन के जे समस्या छै, वो दोसर भाषा के कंपैरिजन, चाहे असमीज है, बंगाली है, उड़िया है, वो थोड़े फराक छै। हमरा लगे मैथिली आंदोलन के या मैथिली संस्था सबके अधिकतर समय अही संघर्ष में निकले कि मैथिली के विशिष्ट भाषा के रिकॉग्निशन भेटे। ई जे 1912 में भेटी थी या 1940 में, जहन बिहार में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कोई की हुआ, अमरनाथ झा सब सनक एजुकेशनिस्ट ओइ में छथिन, ई मौका जे भेटी थी हमरा लगे कि ओकर समृद्धि हेतै या दोसर भाषा के बजे वाला के लेल हिंदी मैथिली सीखे में ई समस्या सब छै, वो हमरा लगे कि बहुत हद तक कम होइ। तो ओकरा लेकिन समझे के लेल हमरा लगे कि ऐतिहासिक या राजनीतिक परिवेश बुझनाइ बहुत जरूरी है। दोसर हम पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज में या इंडिपेंडेंट के दौरान जे इलाहाबाद या कोलकाता या 90s में दिल्ली में भ रहल छलै, ओइसे एकटा हम ई बात कहऽ चाहब कि जे पूरा मैथिली आंदोलन के समय में दिखाई दऽ रहल छै, वो छै कि एगो दू तरह के कंसेंसस जे कृष्णमोहन झा जी कहलखिन जे सब वर्गक लोक छै ओ मैथिली बजै छै, बगैर कोनो एहि भावना कि ओकर मैथिली शुद्ध छै या अशुद्ध छै, मानक छै कि मानक नहीं छै। ओकरा जे कंसेंसस छै एगो एक तरह के छै, और वो मैथिली के संकट से या मैथिली के ग्लोबल परिवेश में की स्थिति छै ओइसे ओतेक परेशान नहीं छै। लेकिन मिथिला क्षेत्र से बाहर रहने वाला, चाहे कलकत्ता है, इलाहाबाद है, या आजादी से पहले जयपुर या बनारस का बात, ओइ में ई बात देखबा में आबै छै जे मैथिली के सामने की सब समस्या है या चुनौती है, ओकरा लग जे बाहर में रहे वाला मैथिली सब छै वो ज्यादा सजग या सचेत देखबा में आबै छै। जेना कि गुवाहाटी में हम छी, पूर्वोत्तर मैथिली समाज, या इससे पहले हम जिक्र केलहुँ कलकत्ता में, बनारस में, जयपुर में, एगो एक तरह के सजग और सचेत प्रयास देखे मिले। एकर ई कहबा के तात्पर्य नहीं छै कि मिथिला क्षेत्र में रहनिहार लोग ओइ के लेल कोनो प्रयास नहीं, लेकिन एगो जे गैप छै प्रवासी मैथिली में और मिथिला में रहनिहार मैथिली सब में, ओइसे कियो इग्नोर नहीं कर सकै। तो हमरा लगे कि जे एगो जे कंबाइंड एफर्ट के जरूरत है, वो कतौ न कतौ अपना सब सामाजिक, राजनीतिक या वैचारिक स्तर पर सीमा के अंदरो एखनो विभाजित छै। चाहे मैथिली कोन वर्गक भाषा छै, मैथिली के विकास भेला से कोन वर्ग के फायदा छै, अही सब सवाल संगे हम सब एखनो ओझरायल छी। वनस्पति अच्छा, तो हम लास्ट टाइम हमर समाप्त भ गेल, और एक्चुअली ई कोनो बहुत सार गर्भित हमर कोनो पेपर अछि, जेना कि हम कहने रही कि हमर रिसर्च का आधार पर किछु क्रिटिकल रिफ्लेक्शन रहल है मैथिली के समस्या से बुझे के लेल। तो कंक्लूड करे के तीनटा बात हम कहऽ चाहै छी कि मैथिली भाषा और एकर विकास जे 20वीं शताब्दी में भेलै, वो हमरा राष्ट्रीय और प्रदेश
भाषाई नीति છે કોઈ કે સંદર્ભમાં દેખનાય છે दोसर जावे तक मैथिली में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्राइमरी लेवल पर नहीं है एहि के लके बहुत रास सुविधा छै लोग हिंदी ज्ञानी पढ़ल अंग्रेजी ज्ञानी पढ़ल स्वरोजगार के बेसी संभावना छै लेकिन जब विकास देखल जाए तो मैथिली माध्यम से पढ़ला से ई नहीं छै कि यहाँ के दूसर भाषा के सीखे के क्षमता कम हो जाए हमरा लगे कि राज्य सरकार विशेष रूप से मैथिली संगे एक तरह से दोयम दर्जा का अनेकों प्रकार से हिंदी के प्रसार करे के लिए दूसरे तरीका से मैथिली संगे शायद ना इंसाफ मिले और ओकर वजह छै कि एमए पीएचडी यहाँ पर सके छी मैथिली में लेकिन हम प्राथमिक स्तर पर सेकेंडरी लेवल पर मैथिली नहीं पढ़ सकते तो मैथिली में जो साहित्य का अलावा विकास है वो केना हेतै जावे तक जो बेस्ट टैलेंट वो मैथिली नहीं पढ़े मैथिली नहीं दूसरा रस बात है कि मैथिली के अपने बाउंड्री संगे अंगिका बजिका के संगे केना संबंध होय और अपन सीमा के बाहर हिंदी संगे केना संबंध है ओइ पर पुनर्मूल्यांकन के जरूरी है हमरा सबके करक चाहिए फाइनली जे हम लास्ट में बात करलहुँ जे प्रवासी मैथिली सब छथिन और मिथिला क्षेत्र में रहै वाला मैथिली छथिन उनका बीच में एगो गैप छै वो गैप का अनुभव कर सकै छी और ओकरा हमरा लिए एक प्लेटफॉर्म बननाय एगो कंबाइंड एफर्ट करनाय खास करके मैथिली के पढ़ाई प्राथमिक स्तर पर कोई संदर्भ के लिए मिथिला क्षेत्र के अंदर रहने वाला जो मैथिली सब छथिन मैथिली संस्था सब उनका आगू करते प्रवासी मैथिली सब लिए मैथिली का रिकॉग्निशन से साहित्य अकादमी में केना या एक शेड्यूल में केना उनका योगदान छै लेकिन एहि ठाम आबै के लिए हमरा लिए दुनू प्रवासी मैथिली और मिथिला क्षेत्र के रहे वाला संस्था मैथिल सबके एक ठाम नहीं हम अपन वाणी बहुत बहुत धन्यवाद सर अवतार सर के से बुलावा है फूलचंद मिश्रा सर से आग्रह करें कि स्मृति चिन्ह आदि सब डॉक्टर सर के सम्मानित किया जाए Our next speaker is Professor Kamla Chaudhary from Muzaffarpur. इनका टॉपिक है मैथिली के वेशभूषा एवं आभूषणी शब्दावली। हमार मैथिली उतने नीक नहीं है हम भाषा के त्रुटि माफ करब त हम हिंदी अंग्रेजी में रिफ्यूज कर ले छी कते सुंदर कॉन्फिडेंस नहीं है
माइक ठीक नहीं है। निश्चित रूप से ई सरिता जी अथक परिश्रम और दृढ़ सोचक प्रतिफल थी। अपन मातृभाषा और मातृभूमि के प्रति जो अनुराग और स्नेह से माँ जानकी कृपा कहल जा सकैया। इनकर ऊर्जा माँ जानकी अहिना बनौने रहती। मिथिला मैथिली गौरवशाली परंपरा के संवर्धन में वो अहिना अलग जगने रहे से मंगल कामना करे छी। हम मैथिली कोनो विद्वान या भाषा विशेषज्ञ नहीं छी, तथापि सरकार के आग्रह पर 32 वर्ष मैथिली वेशभूषा प्रसाधन विषयक शब्दावली पर शोध केने रही। उनकर बहुत आग्रह भेलनि जे एहि विषय पर एकरे किछु अंश सँ लोकके अवगत कराबी। ओहि विषय पर हम एकटा अंश के से अपने लोग के समक्ष राखब। सबटा एते विशद विवेचना के बहुत छोट सन के समय में नहीं बांधल जा सकै छै। ताहि लए कऽ एकटा माने अध्ययन के लेल हम 3 भाग में बांटि के शोध के काज केने छियै। ओहि में से प्राचीन मैथिली साहित्य में जे वर्णित वेशभूषा प्रसाधन संबंधी शब्दावली छै, ओहि पर हम संक्षेप में से किछु जानकारी देब। वेशभूषा प्रसाधन मानवीय सौंदर्य दृष्टि विशिष्ट प्रतीक ओ मूलभूत आवश्यकता में परिगणित रहल अछि एवं मानव जीवनक व्याख्या क्रम में साहित्य में सेहो स्थान पबैत रहल अछि। मैथिली साहित्य में सेहो वर्ण जनजीवनक वेशभूषा प्रसाधन विन्यासक वर्णन के प्रचुर स्थान भेटैत अछि। विभिन्न कालखंड में वर्णित साहित्य में वर्णित वेशभूषा प्रसाधनक वर्णन से ओहि कालखंड विशेष में वेशभूषा प्रसाधनक प्रचलित शब्दावली आ ओकर महत्ता के परिज्ञान भेटैत अछि। शब्द परिवर्तन, परिग्रहण, विलोपनक स्थिति पता लगैत अछि। एहि आवश्यकता के देखैत अपन शोध कार्य हेतु एहि विषय के चयन कयने छलहुँ। अध्ययनक सुविधा के लेल एकरा 3 वर्ग में बांटने छी। पहिल भेल प्राचीन मैथिली साहित्य में वर्णित वेशभूषा प्रसाधन विन्यास। दोसर अछि मध्यकालीन मैथिली साहित्य में वर्णित वेशभूषा प्रसाधन विन्यास। और तेसर अछि आधुनिक मैथिली साहित्य में वर्णित वेशभूषा प्रसाधन विन्यास। एतऽ हम मात्र प्राचीन मैथिली साहित्य में वर्णित वेशभूषा प्रसाधन विन्यास पर संक्षेप में प्रकाश देबऽ चाहब। प्राचीन मैथिली साहित्य मध्य विद्यापति से पूर्वक साहित्य होइत अछि। वेशभूषा प्रसाधन विन्यासक शब्दावली से संबद्ध जे प्राचीन मैथिली साहित्य ग्रंथ विवेच्य अछि से थिक चर्या गीत, दोहा कोश, धुन समागम ओ वर्ण रत्नाकर। चर्या गीत ओ दोहा कोश में बौद्ध सिद्ध लोकनिक दर्शनक वर्णन अछि। चर्या गीत में एक स्थल पर वेशभूषा प्रसाधनक 2 गोट शब्द क्रमशः कंगना ओ दर्पणक उल्लेख भेल अछि।
कंगना ओ दर्पणक लेख कांकन ओ दापन शब्द द्वारा भेल अछि। जेना हाथ के कांकन माल्य दापन अर्थात एहिमे कहल गेल अछि जे हाथ में कंगना रहने दर्पणक कोन काज। एहि तथ्य के दोहा कोश में एहि रूपे अभिव्यक्त कयल गेल अछि, हथनि कंगन टठी अपनाय गुण दोष विलक्षण दपनहि न जाय। अर्थात हाथ में कंगना स्थिति नहीं अछि। विचक्षण लोग गुण दोष के दर्पण से नहीं जलैत छथि। परवर्ती साहित्य में सेहो एहि लोकोक्ति प्रयोग देखबा में अबैत अछि, हाथ कंगन की आलसी काज। एहि पद में दर्पणक स्थानापन्न आलसी शब्दक व्यवहार भेल अछि। एहि तरहें भूषणक विशिष्ट प्रभेद, कंगन ओ प्रसाधन सामग्री विशिष्ट उपकरण दर्पण लोक जगत में अत्यंत प्रचलित रहल अछि तथा अति प्राचीने काल से एकर प्रयोग मैथिली साहित्य में होइत रहल अछि से सूचित होइत अछि। चर्या गीत में अनेक स्थल पर विभिन्न प्रकारक आभूषणक वर्णन देख पर अछि। एक स्थल पर कहल गेल अछि, काने चोरे लेल अधराती, अर्थात कर्णफूल अर्धराति में अधियाराति में चोर चोरा लेलक। एहिठाम कर्णफूल आभूषणक हेतु कानेट शब्दक प्रयोग तथा आभरणक उल्लेख भेल अछि। आली काली घंटा नेउर चरणे रवि शशि कुंडल क्यों आभरणे, अर्थात साधना क्रम में ईरा पिंगलागत पवनक सन सन शब्द कोई नारी युगल मध्य उर्ध संचारिणी कुंडलिनी शक्ति नुपुर ध्वनि थी। शरीरस सूर्य मंडल और चंद्रमंडल ओहि महती शक्ति कांतक द्वय थी। एहि तरह साधना मार्गक विशिष्ट परिवेश सबके स्पष्ट करबाक लेल विविध वस्त्र प्रसाधन और आभूषणक वर्णन चर्या गीत में भेल अछि। एक उदाहरण, मोरंग पिछ परिधिन गिवत गुंजरी माली, अर्थात हुनक परिधान मयूर पुच्छ सदृश थी। मयूर पुच्छ सदृश चित्र विचित्र छल तथा ग्रीवा में गुंजामाला सदृश वर्णमाला छल। एहिठाम पहिरन शब्दक हेतु परिहन तथा गुंजामाला के हेतु गुंजरी माली शब्दक प्रयोग दृष्टिगोचर होइत अछि। एकेरी सबरी एवं हिंडै कर्ण कुंडल वज्रधारी, अर्थात सबरी एसगरे वन में मछली पर झुलैत छथि। कान में वक्रताक प्रतीक कुंडल तथा वज्र धारण कैने छथि। पांच के दुआल परंते मांगे पिठक काछ बांधी, अर्थात पंच उपदेशक रूप कर्णधार मार्ग में पीठ में कच्छी वा रस्सी बांधि शून्य रूप से धनी से जल उपज फेंकैत छथि। एहि पद में काछी शब्दक प्रयोग भेल अछि। ई शब्द कछिया कछुई स्वरूप में आधुनिको शब्दावली में जीवंत अछि। एहि सब काछक क्रियापद व्युत्पन्न अछि। चियन वाक ल वारनी बांधब, अर्थात चिक्कन वलकल रूप ब्रह्मचारी वा गुरुपदेश से वारनी के बढ़ैत छथि। एहिठाम वस्त्रक विशेषणक रूप में चियन चिक्कन शब्दक प्रयोग भेल अछि। बाकल चियन चिक्कन वाकल आ शब्द वलकल वक्कल वाकल रूप में प्राचीन मैथिली साहित्य में प्रयुक्त भेटै छै। जेना नांगट सँ भल वाकल डोर, वलकल तरुपच सँ बनल वस्त्रक हेतु शब्द छल। सोन रूप मोर किछु न रहल, अर्थात साधकक लेल सोना वा रूपा किछु मूल्यवान नहीं रहल। एहिठाम आभूषण निर्माणक सामग्री सोन और रूपाक प्रति साधकक विरक्तिक वर्णन भेल अछि। सोन रूपक प्रयोग विद्यापतियों पद में एहि रूपे देख पड़ै छै। सोना रूपा अनकासिक अवरण अपना लेल गुणमाल।
सोन कानक आभूषण विशेष सेहो थिक। जेना एहि लोकोक्ति में देखल जा सकैया सोन छल त कान नहीं आ कान भेल त सोन नहीं, अथवा राजा के सिर में कान दुनू सोन इत्यादि। चर्या गीत और दोहा कोशक अतिरिक्त प्राचीन मैथिली साहित्य में वेशभूषा प्रसाधन विन्यासक दृष्टिए कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर के कृत समागम प्रहसन उल्लेखनीय अछि। एहि प्रहसन में अनेक मैथिली गीतक नियोजन भेल अछि, जाहि सँ मैथिल वेशभूषाक संक्षिप्त संकेत भेटैत अछि। जेना एक स्थल पर सन्यासीक वेशक वर्णन एहि रूपे भेल अछि: कांकन बांध करार उजरा, चांदन बिंदा लाय सुगलार। एहि तरह सन्यासीक आवरण में बांह पर कंगना, गर्दन में रुद्राक्षक माला आ प्रसाधन में ललाट पर चंदनक बिंदी लगेबाक वर्णन देख पड़ै छै। एक ठाम सन्यासीक मठोमाठ भ क धोती पहिरबाक उल्लेख सेहो भेल अछि। धोती गरुआ उम्योस देखावे, धोती गरुआ उम्योस देखावे। तथापि वेशभूषा प्रसाधनक अत्यंत विशद वर्णन प्रस्तुत करबाक दृष्टिए कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वरक वर्णनाकर सर्वाधिक सशक्त सिद्ध होइत अछि। मैथिली साहित्यक एहि आदि गद्य ग्रंथ में नायिका वर्णना, सखी वर्णना, स्थान वर्णना, शयन वर्णना, चंद्रमा वर्णना, वस्त्र वर्णना, समरहर वर्णना, अभिषेक वर्णना, घाट वर्णना, विद्यावंत वर्णना आदि विविध स्थल में वेशभूषा प्रसाधन शब्दावली प्रचुर प्रयोग देख पड़ैत अछि। वेश संबंधी शब्दावली वर्ण रत्नाकर में विभिन्न प्रसंग में विविध प्रकारक वेश संबंधी शब्दावली बहुशः उल्लेख भेल अछि। वस्त्रक लेल सामान्य शब्द वस्त्र, चीर, वसन, वासनिक ओ अंबर प्रयुक्त भेल अछि। जेना समरहर वर्णना में देवनाय के वस्त्र परिध, ग्रीष्म वर्णना में वस्त्रक विरक्ति, हेमंत वर्णना में वस्त्रक विनियोग आदि कहल गेल अछि। वास ओ अंबर शब्दक स्वतंत्र प्रयोग तऽ नहीं अछि, मुदा वास ओ अंबरक विभिन्न यौगिकक प्रयोग देख पड़ै छै। एहन यौगिक शब्द में द्वारवास, अंतरवास, बहिर्वास, अंगवास आदि शब्द भेटैत अछि। द्वारवास के देशीय वस्त्रक प्रवेद विशेष प्रयोग भेल अछि। द्वारवास के देशीय वस्त्र कहल गेल अछि। संभवतः ई द्वारावती वा द्वारिका में निर्मित वस्त्रक कोनो प्रभेद छल हैत। अंतरवास ओ बहिर्वासक शीर्षाश्रम वर्णना में भेल अछि। अंतरवास अंतरीय पटक हेतु तथा बहिर्वास बाह्य वस्त्रावरणक हेतु प्रयुक्त शब्द अछि। अंगवास संभवतः अंगवस्त्रक हेतु प्रयुक्त अछि। एहिना अंबर शब्दक अनेकानेक यौगिकक प्रयोग भेल अछि, जेना विचित्रांबर, दिव्यांबर, पटंबर, नीलांबर आदि। एहिमे विचित्रांबर विभिन्न रंग में रंगल वस्त्रक प्रभेद छल हैत। पटंबर सँ रेशमी वस्त्रक द्योतन होइत अछि। वर्ण रत्नाकर 30 प्रकारक पटंबर जातिक वस्त्रक उल्लेख कयने छथि। वर्ण रत्नाकर में 30 प्रकारक पटंबर जातिक वस्त्रक उल्लेख भेल अछि। नीलांबर नील रंगक वस्त्रक प्रभेद छल। दिव्यांबर ओ पटंबर अनेक प्रभेद यथा उंच, विवित्र, पंचमय, बेसाउर, दुर्लभ आदि भेटैत अछि। वस्त्रक हेतु वसन शब्द सेहो उल्लेख भेल अछि। वसन विधि के परिगणना 64 कला में कयल गेल अछि। वसन विधि के पंडित गोविंद झा वस्त्र रंगबाक कला मानलनि अछि। 64 कला मध्य वस्त्र विद्या वसन विधि अतिरिक्त उल्लिखित अछि। अवश्य वस्त्र विद्या सँ वस्त्रक प्रकार भेद के चिन्हबाक कला के परिज्ञान होइत छल हैत। सखी वर्णना में नायिका के चित्र वसना कहल गेल छै। विविध रंग सँ युक्त वस्त्र के धारण कयनिहारी के हेतु एहि शब्दक उल्लेख भेल अछि। वस्त्रक हेतु चीर शब्दक उल्लेख सेहो भेल अछि। विद्यावंत वर्णना में ओकरा चौआंचल चीर एक होंगक परिधाने कहल गेल अछि।
कापल शब्द सेहो कपड़ा के प्रयुक्त भेल अछि। परवर्ती साहित्य में कृतिलता में एकर प्रयोग देख पड़ैत अछि। वस्त्रक हेतु एहि सामान्य शब्दावलीक अतिरिक्त जाहि वर्गीकृत शब्दावली प्रयोग वर्णनाकर में विशिष्ट प्रसंग सब में देख पड़ै छै, ताहि में कतोक सँ परम्परित स्वरूपक अछि आ कतोक शुद्ध देशक शब्द बुझना जाइए, जेना कृष्णा जी, तरुपच, कौपीन, घाघर, कछनी, धोती, उत्तरीय पट, सांची, अचरा, बेटरा, नेक, चनवा, गेंडुआ, पाग, दसरैचा, मेजा, सरबोजा, गांती, मारी पटकेली, पछौला, भांड, कुनच इत्यादि। आप एहि पर प्रकाश बहुत संक्षेप में कहब। कृष्णा जी एहि शब्दक प्रयोग शिष्याश्रम वर्णना में भेल अछि। कृष्ण मृगक छाल सँ बनल ई वस्त्र छल जकर प्रयोग प्राचीन काल सँ ऋषि लोकनि करैत रहलाह अछि। तरुत्वज एकरो प्रयोग शिष्याश्रम वर्णना में भेल अछि। गाछक छाल सँ बनल वस्त्र होइत छल, एकरा बलथल सेहो कहल जाइत छै। कौपीन, कौपीनक उल्लेख शिष्याश्रम वर्णना में भेल अछि। वस्त्रक छोट सन टुकड़ी जाहि सँ अधोभाग के झपबाक व्यवहार रहल अछि, कौपीन कहल जाइत अछि। घाघर एहि शब्दक प्रयोग प्रेरण नृत्यक वर्णनक क्रम में 2 बेर भेल अछि। प्रेरण नृत्य में नायक के घाघर कछने कहल गेल अछि। घाघर आधुनिक घघराक पर्याय थिक। ई नृत्य विधि लोकनिक विशिष्ट ओ खल्लर अधो वस्त्र होइत अछि। नेना लोकनि के एहि प्रकारक वस्त्र सेहो पहिराओल जाइत छनि, जकरा कि घघरी कहल जाइत छै। एखनो प्रचलित अछि। धोती ई सामान्य अधो वस्त्र थिक। वर्णनाकर में सम्हर वर्णना में नायक द्वारा पटम्बर धोती धारण करबाक उल्लेख भेल अछि। उत्तरीय पट ई चद्दैर वा दुपट्टा सदृश वस्त्र सेहो धोतीक संगे धारण कयल जाइत छल। एहि सँ शरीरक ऊपरका भाग के झाँपल जाइत छलै। सांची वर्णनाकर में समरहर वर्णना में नायक के व्युत्पन्न सांची स्वरूप कहल गेल अछि। धोती अग्रभाग के कोचिया के अग्रभाग में खोसला सँ जे काटि बनै छै, तकरा सांची कहल जाइत छै। सांची धोती के एखनो लोक चर्चा करैत अछि, ओकर प्रयोग करैत अछि। व्युत्पन्न ढंग सँ जे धोती पहिरल जाइत छै। आंचल ओ अचरा शब्दक बहुसम उल्लेख वर्णनाकर में भेल अछि। परवर्ती विद्यापति साहित्यों में आंचल ओ अचराक प्रयोग नारी लोकनिक साड़ी ओहि भागक अर्थ में प्रयुक्त भेल अछि जाहि सँ डाँड़ सँ ऊपरक भाग के ओ झपैत छथि। बेटरा वर्णनाकर में विद्यावंत वर्णना में कहल गेल अछि। गुजर परि बेटरा एक माथा बंद में। ऐसा स्पष्ट अछि जे बेटरा शब्द माथ में बनबाक मुरेठा सदृश कोनो वस्तु छल। नेत शब्दक बहुसम प्रयोग वर्णनाकर में भेल अछि। यथा बेंगरा नेतक मांडल पटिया एक विथरन, नेतक मांडल गेंडुआ एक, नेते हाथ उठाओल। एहि समस्त वर्णन सँ प्रतीत होइत छै जे नेत वस्तुतः कोनो छोट छीन वस्त्र खंडक हेतु प्रयोग शब्द छल, जेकरा कि रुमाल जकाँ या छोट तौलिया जकाँ लोक व्यवहार करैत छल। चनवा एहि शब्दक प्रयोग क्रमशः स्थान वर्णना ओ शयन वर्णना में भेल अछि। स्थान वर्णना में मंजूफी काचक चनवा कहल गेल अछि। शयन वर्णना में चारि कोन बांधल चंदोआ मारल ऊपर देल अछि कहल गेल अछि। वस्तुतः चनवा वा चंदोआ के प्रयोग वितानक रूप में भेल अछि। संप्रतियों वस्त्रक वितान विशेष के चनवा कहल जाइत छै। कंबल एहि वस्त्रक प्रयोग शयन वर्णना में भेल अछि।
ई सामान्य कोटि वस्त्र अछि जकर उपयोग ओढ़ब व पुछाएब दुनू में होइत अछि। गेरुआ इहो शब्द शैल वर्णना में आयल अछि। ई संप्रति गेरुआ के पूर्व रूप थिक जकर पर्याय अछि बलिष्ठता, तकिया इत्यादि। पाग ई शब्द प्रयाण वर्णना में उल्लिखित अछि। ई माथ पर धारण करबाक मिथिलाक विशिष्ट परिधान थिक। हाट वर्णना में खलनी पाग शब्द आयल अछि। संभवतः ई कोरियाक पाग छल जे संप्रति प्रचलित अछि। पूर्व में साठा पागक प्रचलन सेहो रहल अछि। सरमौजा ई माथ में बनबाक मोजा सदृश वस्त्र छल। गांती गांती एकरा संप्रति गांती कहल जाइत छै जे शरीर के परितः आवेष्टित करबाक हेतु विशिष्ट वस्त्रक उल्लेख सेहो प्रयाणक वर्णना में भेल अछि। सकलाब ई शब्द गलेचा के हेतु प्रयुक्त अछि। पछौला ई शब्द भाट वर्णना व विद्यावंत वर्णना में अछि। ई भाट लोकनिक अंगवस्त्र विशेष छल जे संभवतः पाछू दिस पहिरल जाइत छल। संप्रति दोपट्टा पृष्ठ भाग पर एकल भाग के पछौड़ा कहल जाइत छै। नारी लोकनिक साड़ी के पृष्ठवर्ती अंश पछोड़ कहल जाइत अछि। ई पछोड़ा संभवतः पुरुषक पाछू दिस एक प्रदेशीय झूल सनक वस्त्र छल। पाय ई शब्द विद्यावंत वर्णना में विषहथी पछौड़ाक संग आयल अछि जे पछौड़ाक कोर के अभिव्यंजित करैत अछि। अंग ई शब्द आखेट वर्णना में प्रयुक्त भेल अछि। गोविंद झा एकरा झूल कहने छथि। कारण आइ काल्हि जते स्टाइल सब आंगी सब बनै छै, आंगी मतलब आब तो ब्लाउज के रूप में प्रचलित छै। तो ओइ समय में ओइ तरह के स्थिति नहीं छलैया। ओकरा झूल जकाँ बना कऽ से ओकरा धारण करैत हेती, ताहि लए कऽ कहै छथिन जे झूल थी। कछनी ई शब्द प्रेरण नृत्य वर्णना में नर्तकक वस्त्र विशेषक रूप में प्रयुक्त भेल अछि। ई आधुनिक कछिया कछाक पर्याय थी। सुवेश ई शब्द नृत्य वर्णना में मुरजिक विशेषणक रूप में प्रयुक्त अछि। नीक वस्त्र धारण कयनिहारक हेतु विशेषण शब्द अछि। फांड ई शब्द सेहो प्रयाणक वर्णना में प्रयुक्त भेल अछि। ई आधुनिक फांडक पर्याय थी। धोती इत्यादि के आगू धोकरी सदृश बनल भाग के फांड कहल जाइत अछि। एहि तरह वर्णनाकार वेश विन्यासक बहुसर शब्दावली परिग्रहण केने देख पड़ैत अछि। वस्त्र वर्णना में ज्योतिषीश्वर वस्त्रक 4 कोट विभाजन केने छथिन। सामान्य पटंबर वस्त्र, देशीय वस्त्र, निर्भूषण वस्त्र और नेत्र वस्त्र। पटांबर वस्त्र सामान्य व रेशमी प्रकृतिक वस्त्र छल। देशीय वस्त्र भिन्न भिन्न प्रदेश में बने वाला खास रेशमी वस्त्रक प्रभेद छल। निर्भूषण वस्त्रक मध्य साधारण मलमल प्रकृतिक वस्त्र छल आ नेत्र वस्त्र पातर रंगीन तथा छोट आकारक वस्त्र सब छल। दुकूल खटांबर वस्त्र में दुकूल के परिभाषित करैत गोविंद झा एकरा एक खास प्रकारक गाछक सोन से बनल वस्त्र कहलनि अछि जे सामान्यतः घोघट वा ओढ़नी में प्रचलित छल। छोक ई वस्त्र तीसी के रेशा से बनैत छल। चीनी भाषा में तीसी के छुम कहल जाइत अछि। ताई से बनल होबाक कारणे एहि वस्त्र के छम कहल गेल अछि। एकरे तिसियौटा सेहो कहल जाइत छै। कौशय कनकपत एहिठाम ई वस्त्र कीट कोष से बनल तसर वस्त्र छल। कनकपत एहि वस्त्र संबंध में विशेष परिज्ञान नहीं अछि। संभवतः एहि वस्त्र पर सोनक रेशा संपातक आकृतिक जड़ी काढ़ल रहैत छल। सूर्यवंत संभवतः रेशमी वस्त्रक एहि प्रभेद में सूर्यक गोलाक आकृतिक कशिदा कयल रहैत छलै। गलफन ई वस्त्र संभवतः उड़ीसा से आयातित होइत छल।
एहिमे हाथी पंक्ति आकृति कसीदा कैल होइतै। देवांग रेशमी वस्त्रक ई प्रभेद उड़ीसा अथवा भारत से आयातित वस्त्र प्रभेद छल। पांचम संभवतः ई वस्त्र 5 रंगक धारी से युक्त होइत छल, तें एकरा पांचम कहने छथि। संभवतः ढाका जिलाक सोनार गांव में बनैत छल। भ सकै छै स्वर्णक चित्रांकनक कारणें स्वर्णपट्टी सोनपट्टी सोनपल्ली भ गेल हो। कदलीगर रेशमी वस्त्रक ई प्रभेद अत्यंत मुलायम प्रकृतिक होइत छल। संभवतः केराक डपौर सदृश मुलायम होबाक कारणें एकर ई नामकरण भेल हैत। मुक्ताकर संभवतः ई वस्त्र उड़ीसाक मुक्ताजरी वस्त्र सदृश होइत छल। ई वस्त्र मोती जकाँ चमक सँ युक्त होबाक कारणें मुक्ताकर कहल जाइत छल। कंचेर ई वस्त्र तंजौर में बनैत छल। 18वीं शताब्दी धरि तंजौर साड़ी निर्माणक विशिष्ट केंद्र रहल अछि। चित्रांकनक कारणें सोनपट्टी सोनपल्ली भ गेल हो। जगदलपुर संभवतः एही वस्त्रक निर्माण केंद्र मध्य प्रदेशक जगदलपुर छल। द्वारवास संभवतः ई द्वारावती अर्थात द्वारिका में बनल वस्त्रक प्रभेद हो। ई सब शब्दक प्रयोग वर्णनात्मक में आयल अछि। एहिमे एकटा जे अखनो लोक खूब नीक जकाँ नाम जनै छै पटोर। पटोर मिथिलाक अत्यंत प्रचलित वस्त्र रहल अछि। ई अत्यंत मुलायम प्रकृतिक रेशमी साड़ी होइत छल। झूरन संभवतः ई झूना मलमल छल। वस्त्र वर्णनाक अंत में ज्योतिषीश्वर नेत वस्त्रक सूची देने छथि। नेत वस्त्र संभवतः आधुनिक गमछा बालूकालक स्वरूपक छोट सन वस्त्र छल हैत। एहिमे अधिकांशक नामकरण ओकर रंगेक आधार पर देख पड़ै छै, जेना हरिना, बैगना, गुरु, पंचरंग, नील, हरित, पीत, लोहित, चितवन। ई तो बुझू जे सागर के समेटनाइ बड़ा कठिन है छै। बुझलियै ने? एहि तरह एकरा खाली हम वर्णनात्मक में जे देश शब्दावली छै ओकरे संक्षेप में हम प्रकाश देलहुं हैं। एकर बाद आभूषण या प्रसाधन के चर्चा नहीं कर सकब, ओहि दुआरे समय सीमा के एकटा ध्यान राखब के छै। दोसर युवाओपन सेहो होइ छै। एहि तरह प्राचीन मैथिली साहित्य में वेशभूषा प्रसाधन विन्यास संबद्ध प्रचुर शब्दावली प्रयोग भेल अछि। खास कऽ वर्ण रत्नाकर के एहि शब्दावली भंडार कहल जा सकैत छै, जाहिमे वस्त्राभूषण व प्रसाधनक अनेक विशिष्ट तत्व सबके समेट देल गेल अछि। तथापि एखनो बहुतो शब्दक अर्थानुसंधान एखनो अपेक्षित अछि। तें हम अखन नव पीढ़ी के जे शिक्षक लोकनि छथि हुनका से आग्रह करबनि जे नव पूरक जे विद्यार्थी सब छथि हुनका एहि दिस आकृष्ट करथि। और जे विपुल जे शब्द भंडार अछि शब्दावली के चारू कात पसरल, ओकरा ठाम ठाम से ओकरा संकलन कऽ ओकर की कहै छै से ओकरा जोड़ैत। किया ई बड़ पैघ संपदा छै। अपन भाषा साहित्यक शब्दावली जे छै ओ बहुत पैघ संपदा छै। एकरा संरक्षित कऽ राखब हमर सबक कर्तव्य अछि। तें युवा के एहि दिस आकृष्ट करैत और एहिमे और शोधक रहै छै। समय सीमा के ध्यान में रखैत एतऽ हम वर्ण रत्नाकर में वर्णित मात्र वेश संबंधी शब्दावली पर प्रकाश देलहुं हैं। फिर कहियो समय भेटतै तऽ आभूषण और प्रसाधन पर बात कहैत हम विराम लै छी। बहुत सुंदर, धन्यवाद मैम। ऐसे सत्र के अंतिम वक्ता छथिन डॉक्टर रामानंद झा रमन सर, चेतना समिति पटना सर।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा मंडप में बैसल एक से एक विद्वान भाषा शास्त्री लोग, हमर जे विषय अछि मिथिला भाषा के नापी मिथिला भाषा के नापी अमीनक खड़गा संगोष्ठी के विषय लैंग्वेज मैपिंग ऑफ मैथिली बियॉन्ड दी बाउंड्रीज। जखन भेटल तऽ हम चकरा गेलहुँ, किछु फुरबे नहि करै कि की भेलै। अंतमे डॉक्टर रामता राय से पूछलियनि, कहलनि कि आइ काल्हि अहिना नव नव शब्दावली सब खुआइन होइत रहै छै। हम कनि आश्वस्त भेलहुँ। शीर्षक में जे शब्द छै बियॉन्ड दी बाउंड्रीज, हमरा एकटा मोन पड़ि गेल कि 6 ईस्वी में भारतक जे दूतावास छै काठमांडू में, वो एकटा कार्यक्रम केलकै वीरगंज। ओकर नाम छलैए बॉन्ड बियॉन्ड दी बाउंड्रीज, बॉन्ड बियॉन्ड दी बाउंड्रीज। हमरा एक ठक 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 सन लागल दिमाग में, कहीं वएह पर गप करै छियै। ओहि में जे लोग सब छलखिन हैं, सीमा एहि पार ओहि पार लोग सब छलखिन हैं, सीमा की समस्या छै पर सिविल सोसाइटी के मीटिंग भेल छै 2 दिन के। संयोग से हम रही तो वो ठकना गेल। हमरा भेल कि विषय जे छै एहिमे कहीं एहने तऽ किछु नहि छै भाषा संबंधी छै। तेसर जे हमरा एहिमे लागल, शीर्षक में छै मैथिली। ई द्विअर्थी अछि, द्विअर्थी अछि। जनक या जानकी के नाम मैथिली छनि, आ हमरा लोग अपन भाषा के लेल मैथिली शब्दक प्रयोग सेहो करै छी। जनक या मैथिली सीमा अहू पार छथि अहू पार छथि, आ समान रूप से पूज्य या आदरणीय छथि। ओहिना भाषा के रूप में मैथिली एहि पार ओहि पार दुनू कात छै, समान रूप से व्याप्त आ समस्याग्रस्त अछि। महाकवि लालदास अपन रामायण में लिखने छथि, जाय सुललित मिथिला भाषा में वैदेही बजली। जाय सुललित मिथिला भाषा में मैथिली बजली, वही मिथिला भाषा में लिखी छी। वैदेही बजली जहि रीति, मिथिला भाषा सुलित गीति, तई भाषा में रच रच छंद, गाओल हम हृदय आनंद। एते मैथिली के हम जनक सुतार वैदेही के लिए नहीं ले, मैथिली के अर्थ हम मिथिला भाषा ले। जना महाकवि लालदास लिखने छथि तो संपूर्ण हमारे आलेख में मिथिला भाषा के प्रयोग है, मैथिली प्रयोग नहीं है। अपने सब सुनने हैं अनुभव है बहुत है, ये कमजोर है कि आमना को टाट घसका दी, अपन टाट बढ़ा लीजिए, विस्तार कर ली सीमा के। जखन असह्य भऽ जाइ छै तो पंचायती बैस दै छै। अब एहिठाम ध्यान देबै, कहै छै नापी करब पंचायती करब, ई पंचायती के बैसबैत अछि? कमजोर है ने जे धस ओकरा पर मतलब छै, अपन सीमा विस्तार करब। यदि मिथिला भाषा के संदर्भ में विचार करी, एहि पार होगा ओहि पार, बलगल पड़ोसी मिथिला भाषा के आंगन काट के खसका रहल छथि, आइ छाँटि रहल छथि आ भिनोइ सेहो करबै छथि। जैसे दुनू पार, अहू पार चाहे अहू पार।
हमारे जिज्ञासा के उत्तर में महाकवि यात्री कहने चला मैथिली के अपन भूगोल है, परंपरा है, प्रगतिशीलता है। कवि चुरारे मधुप लिखल है अपन आत्मगीत में जे छले सबटा गमौलहुँ, जे छले सबटा गमौलहुँ किछु न पौलहुँ, क्षेत्र नहीं भेटल अमीनहुँ न पेलहुँ, क्षेत्र नहीं भेटल अमीनहुँ न पेलहुँ। आब एखन ई गप मिथिला भाषा के संदर्भ में देखै छियै, यात्री कहल भूगोल है, परंपरा है, प्रगतिशीलता है, तखन केओ धकिया कोना सकत, मुदा वास्तविकता से नहीं है। जे भाषा निरंतर धकियाओ जा रहा है, अपन पड़ोसिक विस्तारवादी नीति से आक्रांत है मैथिली, जे मिथिला भाषा पर आसन संकटक द्योतक थी। लैंग्वेज मैपिंग ऑफ मैथिली प्रायः तेकरे संकेत थी। कवि चोरा अपन मधुर लिखने छे, क्षेत्र नहीं भेटल अभिनव नहीं पौना, तो से पहले देखी जे मिथिला भाषा का मानचित्र केहन थी। अब नापी जकरा के खेसरा खाता नक्शा चाहिए तखने नापी कराब, हाँ मानचित्र केहन छ तखने वर्तमान स्थिति ज्ञान है। तेना कहाँ के से अमीन कहत जे कोन क्षेत्र अहाँ के अछि। हम अपन विचार व्यक्त केले त 3 खंड अछि। ओहि खंड में अछि मिथिला भाषा के विस्तृत भूगोल, व्याप्ति क्षेत्र नेपाल आ भारत। दोसर अछि मिथिला भाषा के छपटाई आयल नेपाल आ भारत आ भाषा पर तकर प्रभाव। चारिम अछि नापिक बाट में बाधा व्यवधान आ निराकरण। के क्षेत्र देखल जाए नेपाल के संदर्भ में नेपाल से संबंधित कतेको अभिलेख से प्रमाणित अछि। भारोपी आर्य भाषा के मागधी अपभ्रंशक प्राप्त समूहक भाषा में अन्यतम स्थान प्राप्त मैथिली के सिमरौन ग्रहक कर्नाटक वंशक राजा लोकनि प्रोत्साहन संरक्षण देलनि। ओहि काल में प्रचुर मैथिली साहित्य सर्जना भेल। राजा सिद्ध नरसिंह मल्लक समय में 1950 से रामभद्र शर्मा के एक नाटक ही हरिश्चंद्र जेकर उल्लेख केने चलाया। ई जर्मन प्राच्य विद्या विशारद अगस्त कोनार्डी 1891 में जर्मनी में जर्मन भूमिका संग छपू। मैथिली के पहिल प्रकाशित नाटक थी। सामान्यतः अज्ञात आ दुर्लभ नाटक लगभग 125 वर्षक बाद घुमि के आयल अछि। एहि नाटक भाषा के आधार पर मिथिला भाषा भूगोल कतेक विस्तृत छल से देख सकै छी। नाटक में 2 प्रकारक पात्र अछि, उच्च पात्र आ दोसर छै निम्न पात्र। उच्च पात्रक भाषा के भाषा शास्त्रक अनुसार अगस्त कोनार्डी उच्च वर्गीय भाषा कहल अछि आ निम्न वर्गक पात्र जे भाषा बजैत अछि तकरा निम्न वर्गीय भाषा कहल अछि। एहि नाटक में कुल 14 टा पात्र अछि, 5 टा बंगला आ 9 टा मैथिली बजैत अछि। मैथिली अधिक पात्रक भाषा थी। गीत मैथिली में एहि आधार पर पंडित श्री गोविंद झा हरिश्चंद्र नृत्यम के मैथिली नाटक मानने छथि। अगस्त कोनार्डी माने छथि उच्च वर्गीय भाषा राज दरबारक भाषा थी आ उच्च पात्रक संपादक भाषा को बंगला के भीतर कहलनि अछि। पंडित श्री गोविंद झा सेहो माने छै कि 5 टा राजा रानी राजकुमार आदि बजैत अछि। ताहि कारण शेष 9 टा पात्रक भाषा के निम्न वर्गीय भाषा थी, पाटनक लोक भाषा थी। अगस्त कोनार्डी हरिश्चंद्र नृत्यमक भूमिका में ललित कुबल्याश्वक उल्लेख कयने छथि। ओ लिखने छथि जे दुनू नाटक मंचन पाटनक राजा करौने छलाह। एहि से स्पष्ट होइत अछि जे पाटनक लोक भाषा के नाटकक 9 टा पात्र बजैत अछि मिथिला भाषा छल। ई स्थित नेपालक तीनू राज्य काठमांडू, भातगांव आ पाटन एक समान छलै। ई मिथिला भाषा के भूगोल व्यापक कतेक व्यापक छल तकर उदाहरण थी। नेपाल में मिथिलालय भाषा राजभाषा छल। नेपाली इतिहासकार कुमार प्रधानक कहब है कि एक समय में
केंद्रीय आ पूर्वी नेपालक विशाल तराई सेनवंशी राजा लोकनिक अधीन छल। ओहि कालक सबटा अभिलेख मैथिली में अछि। पूर्वी नेपालक तिब्बती बर्मी मंगोला भाष जनजाति के सम्मिश्र रूप में किरात कहबै छल सेन राजवंशक पूर्वी शाखाक आधिपत्य स्वीकार केने छल। ई किरातो सब पत्राचार में मैथिली करैत छल। एखन धरि बहुतो दस्तावेज एहि बातक साक्षी छै। मोरंग, मकवानपुर, विजयपुर, पाल्पा आदि राजा लोकनिक समयक अभिलेख, स्याहा मोहर, जमीनक हस्तांतरण संबंधी अभिलेख सँ सेन राजा लोकनिक राजकाजक भाषा मैथिली होय प्रमाणित होइत अछि। नेपालक एकटा दोसर इतिहासकार छथि प्रेम बहादुर लिम्बू। ओ कहै छथि जे सेन राजा लोहाग सेन किरात प्रदेश पर विजय कयलाक बाद ओहि क्षेत्र में मिथिलाक्षरक स्थान में किराताक्षरक स्थान में मिथिलाक्षर के प्रचारित करू। फलस्वरूप किरात संस्कृति में मिथिलाक सांस्कृतिक प्रभाव बहुत दिन धरि रहल। मोरंग पदावली सँ ज्ञात होइत अछि जे मिथिला भाषाक साहित्यकार सब मकवानपुर दरबारक अतिरिक्त विजयपुर आ पाल्पा दरबार में निर्वाह होइत छलनि। विजयपुर राज्यक बोलचालक भाषा मैथिली छल, तें राजकाजक भाषा मैथिली बनाओल गेल। दंतकाली मंदिरक पुजारी के विजयपुरक सेन राजा वा देल गेल आदेश पत्रक भाषा प्रमाणित करैत जे ताहि समय में मिथिला भाषा राजकाजक भाषा छल। पंडित तुलाराम कोशी के कोशी क्षेत्रक जमीन जागीर स्वरूप देल गेलै। एकर भाषा सेहो मैथिली अछि। एहि सभक बातक अध्ययन आधार पर कहल जा सकै छै सेन राजा सबसँ मिथिला भाषा के नीक संरक्षण भेटलै। ओ सब अपन राजकाज मिथिला भाषा में करैत छलाह। ई बहुत महत्वपूर्ण अछि। एहि ऐतिहासिक तथ्य सबसँ स्पष्ट होइत अछि जे मिथिला भाषा नेपाल में उच्च कार्यभार फंक्शनल लोडक भाषा छै। अब भारतीय क्षेत्र के मिथिला में की स्थिति भूगोल का देखल जाए। भारत में मिथिला भाषा उच्च कार्यगत भाषा नहीं छल। एकोटा राजा स्वतंत्र नहीं छलाह। ओ तुर्क, अफगान, मुगल, अंग्रेजक अधीन छलाह। ओहि पर से जेना नेपालक तराई क्षेत्र में पहाड़ी लोक के बसाय मिथिला भाषा भाषिक घनत्व के पातर कऽ देल गेल से दक्षिण मिथिला में सेहो भेलै। ओहिना दिल्ली शासक दक्षिणी मिथिला में तुर्क, अफगान, मुगल के बसाय धर्मांतरित कराय मिथिला भाषा घनत्व के बाधित कयलनि। मुसलमानी शासन काल में राजकालिक भाषा भले उर्दू फारसी रहल हो, किंतु मैथिलक व्यावहारिक जीवन में मिथिला भाषा आ मिथिलाक्षर ततेक प्रभावित नहीं भेल। मुदा अंग्रेजक शासन काल में देवनागरी लिपि आ हिंदी भाषा के कर्मचारी प्रवाह आ मिथिला संस्कृति आ मिथिला भाषा के प्रति दुराग्रहक कारणे तिरहुता आ मिथिला भाषा भरहि में बेदखली हो गेलै। एकर दूरगामी प्रभाव मिथिला भाषा पर पड़ल। डॉक्टर जयकांत मिश्र मैथिली नाटक 3टा केंद्र मानने छै। ओहि में नेपालक अतिरिक्त मिथिला असम अछि। असमक अंकिया नाटक मिथिला भाषा के नाटक कहब निरापद नहीं अछि। इस सर्वज्ञात जे बंगालक चैतन्य महाप्रभु आ उड़ीसा के रामानंद राय विद्यापतिक कते प्रभावित छलाह। ओ सब विद्यापतिक अनुसरण कयलनि। औखम विद्यापति गीत पर मणिपुरी नृत्य होइत अछि। विद्यापति साहित्यक मिथिला स्रोत, नेपाल स्रोत, बंगाल स्रोत तक दोहन भेल अछि, उड़ीसा स्रोतक दोहन नहीं भेल अछि। डॉक्टर बद्रीनारायण झा उड़ीसा के राज्य अभिलेखागार में विद्यापतिक नाम सँ अनेक पांडित चर्चा कयने छथि। हमरा स्वयं अपन एक उड़िया सहकर्मी के माध्यम से ई ज्ञात अछि। एहि विवृतिक तात्पर्य अछि कि एक समय मिथिला भाषा भूगोल काठमांडू असम उड़ीसा तक ज्ञात छल। छपटाई देखो केना छपटायल। मिथिला भाषा छपटाई आय भौगोलिक आ भाषिक स्तर नेपाल मध्यकालीन नेपाल में मिथिला भाषा मात्र एक भाषा नहीं छल। वो एक संस्कृति छल, एक उच्च जीवन मूल्य एवं लोकोन्मुखी परंपराक संवाहक छल। राजा लोकनि अपना के
सुसंस्कृत देखे वाले मिथिला भाषा में रचना करै छलाह। एहि हेतु साहित्य सर्जना क्षेत्र में मल्ल राजा लोकनिक सक्रियता के हॉस्ट ब्रिंगहाउस काव्यात्मक प्रतिभा पोलिटिकल स्किल से बेसी राजकीय सत्ता प्रदर्शन पॉलिटिकल पावर में आकलित करने छै। भूपतिन्द्र मल्लक परशुरामोपाख्यान नाटक में डॉक्टर रामदास यादव स्पष्ट अभिमत है जे मल्ल राजा लोकनि अपना के सुसंस्कृत एवं परिष्कृत रुचिक विकसित करबाक हेतु मैथिली में रचना करैत छलाह। पृथ्वीनारायण शाह आ हुनक उत्तराधिकारी के मिथिला भाषा के पॉलिटिकल पावर स्वीकार नहीं छलनि। वो जेना जेना एक राजा के सत्ता च्युत के अपन शासन सत्ता स्थापित के ओहिना मिथिला भाषा के अपदस्थ आश्रहीन कह दे। नेपाली समक्ष अन्य भाषा के स्थिति अत्यंत गौण भ गेलै। एतेक धरि जे 1905 ईस्वी में राणा प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर नेवारी सहित अन्य भाषा साहित्यिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा देलनि। आदेशक उल्लंघन पर नेवारी एक लेखक के बंदी बना लेलकै। जे नेपाल भाषा के लिए उर्वर छल, मिथिला भाषा के संरक्षण स्थल छल, उस स्तर असंरक्षित हो गई। ई स्थिति 2007 साल अर्थात 1950 धरि गंभीर रूप से बनल रहल। नेपाल में मैथिली भूगोल छपटा गेलै, मुदा एम्हर आयल नेपालक मैथिल समाज में चेतना आयल अछि। ई चेतना राजनीतिक आ साहित्यिक दुनू क्षेत्र में अछि। मान सकै छी जे मिथिला भाषा के पॉलिटिकल पावर जे राणाशाही समय में माटि में तोपा गेल छलै, नेपाल में पुनः अंकुरित आ पल्लवित भ रहल अछि। ई अवश्य प्रसन्नता के गप अछि। उत्तर मिथिला के लोक धन्यवादक पात्र छथि। धन्यवाद दै छी। भारत मिथिला भाषा नेपाल में मिथिला भाषा के पॉलिटिकल पावर समाप्त भेला पर ओकर कार्यभार फंक्शनल लोड सेहो समाप्त भ गेलै। जाहि क्षेत्र में मिथिला भाषा छल तकर स्थान नेपाली ल लेलक। दक्षिण मिथिला में मिथिला भाषा कहियो पॉलिटिकल पावर नहीं छल आ तें मिथिला भाषा के प्रयोग सामाजिक पारिवारिक आ मनोरंजनक अतिरिक्त अन्य कोनो क्षेत्र में नहीं छल। मुस्लिम शासन काल में तो प्रश्न नहीं छल। उपनिवेश काल में जखन उर्दू फारसी के स्थान च्युत करबाक प्रश्न उठल, मिथिला भाषा आ मिथिलाक्षर कोनो समस्या नहीं भेलै। एस.टी. कोलब्रुक लिखने छै कि त्रिभुजिक भाषा व्यापक प्रयोग नहीं है। लॉर्ड मैकले अपन रिपोर्ट में लिखने छै कि जाय भाषा से प्रशासन के कोनो लाभ नहीं, ओई भाषा पर खर्च निरर्थक। डॉक्टर अमरनाथ झा के मंतव्य अछि 1938 ईस्वी में जखन कचहरी से फारसी हटेबाक निर्णय भेला पर उचित छलै कि स्थानीय भाषा के स्थान देल जाय। मुदा शिक्षा विभाग अधिकारी हिंदी या उर्दू के महत्व देलनि। भारत में स्वाधीनता से कुछ पूर्व मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के प्रश्न पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ डॉक्टर अमरनाथ झा के समिति में भेल निर्णय के षड्यंत्र पूर्वक बदल देल गेल। वर्ष 2020 में भारत सरकार नव राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित केलक अछि। एहि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का स्पष्ट निर्देश छै, मुदा बिहार सरकार अपन पूर्ण चल पड़ै छै। संविधानक 8म अनुसूची में समृद्ध आनंद भाषा के जे सुविधा आ संरक्षण प्राप्त छै, प्रशासन में बैसल आंतरिक उपनिवेशवादी मानसिकता के लोग मिथिला भाषा के ओहि से वंचित रखबाक निरंतर प्रयास कर रहल छथि। भाषा प्रबंधक आ भाषा वैज्ञानिक भाषा के प्रबलता के आधार पर फंक्शनल लोड आ कार्य पार्टनरशिप फंक्शनल ट्रांसफरेंसी माने छै। भाषा प्रबंधक आ भाषा वैज्ञानिक भाषा के प्रबलता के आधार पर कार्यभार फंक्शनल लोड आ
कार्ड पारदर्शिता फंक्शन ट्रांसपेरेंसी के माने छै। मिथिला भाषा भूगोल ततेक छपटा गेलै जकर चर्चा कयल अछि। यद्यपि भारतक संविधानक 8म अनुसूची में मिथिला भाषा सम्मिलित अछि, ओकर प्रक्षेत्र डोमेन्स में सेहो विस्तार भेल अछि। जाहि विशेषताक आधार पर मिथिला भाषा पृथक अस्तित्व आइ धरि सुरक्षित रहल और ओकरे जड़ के ओकर जड़ बलगर भाषा, राज्य व्यापार संपोषित भाषा, बाधिक पानि लिखना पर फुकरि रहल छै। वो मिथिला भाषा के जड़ के दू प्रकार फुकरि रहल अछि। पहिल आखेट भेल मिथिलाक्षर पातिरूता। परिणाम भेलै कि 100-150 वर्ष पूर्वक पांडुलिपि के पढ़नहार नहीं भेटल। नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखागार में मिथिलाक्षर आ देवारी में जे पांडुलिपि अछि तकरा के बाहर आनल, तते डॉक्टर यादव जी संग वर्णनात्मक भूमिका में डॉक्टर सुनील कुमार जी के कहने छथि जे अपन लिपि या मातृभाषा के स्थान पर देवनागरी लिपि में मुद्रित हिंदी अनिवार्य पढ़ाई से मैथिलक नवका जेनरेशनक ज्ञान देवनागरी धरि सीमित भ जाय से भऽ गेल छै। अपने सबके संभवतः ज्ञात है भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिथिलाक्षर पांडुलिपि संरक्षणक हेतु एक उपसमिति गठित केने छल। ओकर किछु अनुशंसा के स्वीकार कर दरभंगा कोनो विश्वविद्यालय में एक केंद्र स्थापित करबाक निर्णय घोषणा भेल। एकर प्रचारो खूब केलक लोक सब, नया नेता सब, ताकि कोई ना भाषिक स्तर पर तो भटियोनी अपने के विदित है कि जॉन बीम्स ए कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द मॉडर्न आर्यन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया 1872, हॉर्नले ए ग्रामर ऑफ द ईस्टर्न हिंदी कंपेयर्ड विद द अदर इंडियन लैंग्वेजेस 1880 में, एचएस कैलॉग ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज मिथिला भाषा चुरुता उल्लेख भाषा के उल्लेख पूर्वी हिंदी एक भाषिका के रूप में कहने थे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भाषा वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम मिथिला भाषा के स्वतंत्र भाषा घोषित है। वो मानचित्रक संग मिथिला भाषा को भाषिक विभाजनक नामकरण सेहो कयलनि। डॉक्टर रामदास यादव सेहो बिहार में मधुबनी आ नेपालक राजबिहार में बाजल जाइत मिथिला भाषा के केंद्रीय व मानक भाषा के रूप में स्वीकार कयने छै। मैथिली लिंग्विस्टिक रिसर्च स्टेट ऑफ आर्ट आचार्य रमानाथ झा 1960 में शंका व्यक्त केने छलाह, हमर 50 वर्ष में अर्थात आब लगभग 125 वर्ष में 600 वर्ष से लिखल जाइत परंपरा हिंदी प्रभाव से भ्रष्ट भ गेल अछि। पहिने हिंदी प्रभाव से हमर लिपि नष्ट भेल, आब भाषा के स्वरूप नष्ट भेल जाइत अछि। हमरा लोकनि आँखि मुनि हिंदी प्रभाव में पड़ल जाइत छी। समय पर दूर नहीं अछि जखन हमरा लोकनि अपन भाषा के हिंदी के बोली जकाँ लिख ओ बाज ओकर हिंदी के बोली बना दी। रमानाथ झा 1960 में कहने छलाह। ई ध्यान देबाक छै कि भाषा जे कोनो जड़ पदार्थ नहीं छै, गतिशीलता एकर जीवनता के प्रचारक छै। गतिहीनता भाषा के निष्प्राण ला दै छै। भाषाक अर्थ भने क्षमता समाप्त हो जाइ छै। नव नव भाषा संप्रेषण हेतु समय समय पर ओकरा खराज आवश्यक भ जाइ छै। भाषा में ई परिवर्तन ओहिना तत्काल लक्षित नहीं होइ छै जेना घंटाक सुई चलितो घुमैत प्रतीत नहीं होइत अछि। भाषिक परिवर्तनक अनेक कारण अछि, ओहि में प्रमुख कारण अछि अन्य भाषाक प्रभाव। ई प्रभाव मुख्यतः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आ सामरिक कारण पड़ैत छै। तखन संप्रेषणात्मक प्रयोजना हेतु अन्य भाषाक शब्दक प्रयोजन सेहो होइत छै, जेना बलगर आ प्रभावशाली भाषाक प्रभाव। बलगर आ प्रभावशाली भाषाक प्रभाव 3 दिशा से होइत छै: शब्द, वाक्य विन्यास आ स्वर्ण प्रक्रियात्मक फोनोलॉजिकल।
ई प्रभाव किया का कोना पड़े छै तकरा पढ़ेबाक हमरा अवगत नहीं अछि से समाजशास्त्री भाषा वैज्ञानिक कहता हम बेसी से बेसी एकटा मोट उदाहरण दऽ सकै छी देखियौ वाक्य छै कथा वाक्य छै मुदा ओकरा आँखि में पिघलल दीनता ओकरा आँखि में पिघलल दीनता तुरंते हमरा दृष्ट हटा ले वाले बात कही फुकू आज का थाली गिलास प्याली हटाकर छिड़काव और टेबल हाथ में पूछ आखिर तो केहन सब कठिन सब चाहिए एक और छै बहुत महत्वपूर्ण लेखक शर्मालकन के तोरा मन में कोनो पछतावा छौ ई बात मन पड़ते वो बाजल पापा अहाँ के बड़ याद करे पड़त अपन बच्चा सबहक ई उत्साह देख के मोने मोन भीज गेला अब लिया भीज गेला कपड़ा भी छै ओकर द्रवित नहीं भेलन भीज गेल तेसर उदाहरण देखिए बाहर में दंगा आ घर में भूकंप आबि गेलै मर्द प्रतिपादक गाड़ी पर खड़राता सा सवार भ गेल चाहक भाव डाइन मत सर्द बना के तोड़ देलकै सर्द बना के तोड़ देलकै एक उदाहरण दै छी लिली आँखि गील भ गेलै लिली आँखि गील भ गेलै आ उदाहरण नहीं गील भ गेलै उदाहरण देते लगला कि अब ई सब विचार करबाक छै जे ई शब्द सब जे हमरा सब हमर सबके संपत्ति अछि अपन संपदा है सांस्कृतिक संपदा है तकरा स्थापन नहीं कर बाहर से लेल अनुचित नहीं छै ओके हमने शब्दावली बढ़े छै लेकिन जे हमरा अपने बाड़ी झाड़ी और बुझेते तकरा जे हम छोड़ देबै खाली चलानी पर चल जेबै तखन की दुर्गति हेतै भाषा के जे सब क्षमता नष्ट भ जेतै एकटा और उदाहरण दै छी अपने हम केना हम प्रभावित होइ छी सब एकटा वाक्य छै साँढ़ के दाग के छोड़ दियौ साँढ़ के दाग के छोड़ल गेल कहता कोन में की भेलै से व्याकरण से कहता हो प्राचीन मैथिली में का का प्रयोग होइत छल परंपरा व्यवहार से संप्रति के प्रयोग में अछि व्याकरणिक दृष्टि साँढ़ के उचित छल मुदा दाग के ई के की छी एहि बात में असमापिका क्रिया को कई वा मान्य होइत न से नहीं भेल व्याकरणक दृष्टि से शुद्ध प्रयोग नहीं भेल एहन प्रयोग से मैथिली भाषा के जे मिथिला भाषा के अपन सांस्कृतिक वैभव छै ओकर विशेषता छै एकर क्षरण भ रहल छै सर को पूछ लो एक और उदाहरण देता इनके नेपाल में वेरी एंटरटेनिंग एक पत्रिका छपै छलै बीच में चाय पी नेपाल में पत्रिका छपै छलै आंगन ओ लिखल जाय छलै आ ऊपर चंद्र बिंदु गो आ नौ आंगन एकर साथ बुझाइ गेलै देखलखिन आब की छपै छै से देखियौ आब छपै छै आंगन कखगो नौ ओ जे गो आ नौ ध्वनि छलै से मैथिली में नहीं छलै ओ बात नौ छै कखगो नौ छै आब कहै छै आंगन आब ई पत्रिका छपलै दुकान छपलै आंगन नहीं आंगन कऽ के छपलै आंगन में आबि रहल पत्रिका
मिथिला भाषा में सामान्यतः दीर्घ इकारांतक ध्वनि नहीं है, किंतु हिंदी प्रभाव में माई के माई, भाई के भाई, मई के मई, जुलाई के जुलाई के लिए ई जे ध्वनि के प्रयोग भेलै है हमर जे स्वरूप के बिगाड़ रहल छै। तेसर अछि मिथिला भाषा क्षेत्र कतेक व्यापक छै, कतेक प्रक्षेत्र में ओकर प्रयोग भेल छलै से देखल। इहो देखल जे क्षेत्र आ मिथिला भाषा के भाषाई क्षेत्र मिथिला भाषा प्रयोग कतेक कोना आक्रांत भेल भोकैत गेल अछि। हमर विचारक तेसर बिंदु थी मिथिला भाषा के नातिक बाट में बाधा व्यवधान निराकरण। अपने जनै छी जे खेतक नापी अमीन करै छै। अमीनी गीत नहीं थी कि केओ गाबि ले, वो एक विद्या थी, विद्या बिना सीखने नहीं होवे छे। बिना अमीनी विद्या सीखने जड़ी कड़ी महत्व नहीं बुझबे। एक जड़ी एम्हर उम्हर भेला पर केहन कपट फोल भए छै से अपने बहुत ज्यादा देखने हेबै। ओहिना भाषा के नापी के निहार के भाषा शास्त्र आ भाषा विज्ञानक ज्ञान अधिक कर पड़ता। वह कह सके कि भाषा थी, कि भाषिका थी, मिश्र भाषा थी, कि क्रियोल थी। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन मिथिला भाषा के भाषा वैज्ञानिक आधार पर चीन एक स्वतंत्र भाषा घोषित कैले। महावैज्ञानिक दीनबंधु झा, माओवाद झा, उमेश मिश्र, आचार्य रमानंद झा, डॉक्टर सुभद्र झा, पंडित श्री गोविंद झा, डॉक्टर रामतार यादव, उदय नारायण सिंह, जोगिंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर सुनील कुमार झा आज कोई शास्त्रक अध्ययन के वैश्विक स्तर पर मिथिला भाषा का व्याप्त दे, किंतु संप्रत एहन भुक्कर उठल अछि, किंतु संप्रत एहन भुक्कर उठल अछि जे केओ ककरो मोजर नहीं दै छै। ने वो पंडित गोविंद झा के माने छै आ डॉक्टर यादव। वो कवि छै, कथाकार छै, उपन्यासकार छै, आलोचक छै आ सबसे बड़ी अपना के भाषा शास्त्रक भाषा वैज्ञानिक माने छै। दोसर पॉइंट है महावाद डॉक्टर गंगानाथ झा मिथिला भाषा में शास्त्र लिखी, मिथिला भाषा के शास्त्रक भाषा बनल। मुदा संप्रत अधिकांश मैथिल शास्त्र अपन शास्त्र के मिथिला भाषा में लिखबाक प्रयास नहीं करै छै। कहता बाइट लै छी लेकिन मैथिली लिखब ओरियाइत नहीं। बाइट लै छी लेकिन मैथिली में लिखब ओरियाइत नहीं, मतलब अभ्यास नहीं छै। कारण स्पष्ट है, अपन मातृभाषा में बेसी से बेसी बढ़बाक अभ्यास नहीं है, लिखबाक आई दिन दिन बढ़ले जाइ छै। तेसर है मानकीकरण, जे मापी जे करता निकाल मित्रों हम पहले समझ कि महाराष्ट्र में कोनो समस्या नहीं भेले, तेलुगु में कोनो समस्या नहीं, सबटा समस्या मिथिले भाषा ले छै। चारी में मिथिला भाषा माध्यम से शिक्षा, जाधर मिथिला भाषा के माध्यम से शिक्षा नहीं हेतै ताधर यहाँ के जे कोनो अमीन होता मिथिला भाषा के निर्धारण करे ले से संभव नहीं है। आ ई जे फिर सब अमीने भ गेल छी से जे शास्त्र पढ़ने छै ओ जे गप कहने छै ओ जे हमरा से सुझाव दै छै से जखन मानबै तखने एकर ठीक से नापी हेतै, नहीं तो ना तरफ कपट फोड़बै एक कड़ी उमर धन्यवाद सर। कोनो प्रश्न जिज्ञासा हुए तो हमसे पूछ सके छी। मैं ठीक से स्पष्ट है। इस सेशन के चेयर से हम निवेदन करब कि कहीं टिप्पणी इस सत्र के वक्तव्य विद्वान
विदुषी अपन अपन विषयक प्रतिपादन खूब सुंदर ढंग से चलन। अवनाथ जी जे आग्रह कलन के कार्यक्रमक आयोजक निश्चित रूप से मैथिली में कीबोर्ड को निर्माण हुए, मैथिली के विकास है और वर्तमान समय में मैथिली आगाँ बढ़ ई आग्रह हुनकर बहुत नीक लागल। हमरा होइए निश्चित रूप से CII के पदाधिकारी छथि हुनका तक के बात पहुँचल है। जहाँ तक मानकीकरण प्रसंग सब बात कलन, ई तो पुरान बात हो गेल। हमरा तो ई होइए जे मैथिली भाषा के कोनो एहन अपना विशिष्ट चमत्कार छै जे कतबो एकरा आन भाषा भाषी विरोध कऽ रहलै, बाधा ओ बनि रहलै है, तथापि धीरे धीरे बढ़े अष्टम अनुसूची तक पहुँच गई। आन भाषा सबके अरबपति सब छै सहायक जे ओ दैनिक पत्रक प्रकाशन करै छै, ओ सब पढ़ै छै, अपनो ओहिठाम तऽ ओकरा वएह भाषा प्रभावित कऽ रहलै। सब भाषा अपन अपन प्रारंभिक स्कूल से अध्ययन अध्यापनक व्यवस्था छै। बिहार सरकार एहिठाम हुअ नहि दऽ रहलै, किया तऽ मैथिली छै। एहि तरहक प्रवृत्ति जखन सरकारे के छै तखन मैथिली यदि बढ़ल जा रहल है, लिखै के लेल जेना एखन भाई रमन जी कहलन एक पर एक विद्वान ओ अंग्रेजी के होत कि संस्कृतक होत कि हिंदी के, ओ सब कहै छथिन जे लिखबाक लेल आगाँ तखनी कदम उठाबी जखन अहाँ ओहि भाषा में, ओहि भाषा आन भाषा में प्रौढ़ता अपना के प्राप्त करी, तखन अहाँ कदम की होइ छै ओहिसँ जे अहाँ शुद्ध शुद्ध लिखब, तखन फेर के वाला दुख नहीं है। आ ई सब चीज जे छै से सामान्यतः कारक के चीज छै जे के कहबै से द्वितीया भऽ जायत कर्म कारक, आ जखन अहाँ कहबै क तऽ भऽ जेतै संबंध कारक। तो निश्चित रूप से ई सब बात आब ककरा कहै छै, लोक के प्रवृत्ति जगै छै, भावना जगै छै, भावना वो लिख रहल आ लिख रहल तो सब प्रोत्साहित कऽ रहल है जे लिखू, खूब लिखू। लिखैत लिखैत एक न एक दिन जाकर ओहो बुझथिन जे गलती कतऽ होइए, कतऽ हमरा ठीक करक चाही, कोना लिखक चाही, लिखता अब जे स्थिति तऽ ई छै जे मैथिली में अब जेना पटम्बर कहल, हमरा तो होइए जे पटम्बरे से पटोर प्रचलित भऽ गेलै हमरा सब। आब तऽ पर्दा सबटा शब्द भऽ गेल छै, वस्त्र के अर्थ में वो सबटा शब्द एक ठाम दऽ दियौ पर्दा। काव्य में छंदक अनुरोध से जे शब्द जतबा मात्रा के तो प्रयोजन जो पैसा दै छै ओकर अर्थ हम अहाँ बुझै छी। आब पहले चले आगी, अपने कहलिए बात ब्लाउजो आप चलो लगी को एकर की अर्थ छै जे ब्लाउज हम अहाँ प्रयोग करै छियै से जे महिला छै ओकरा ओ शब्द के माने की होइ छै से नहीं बुझै छै, ओ बुझै छै कि ई भेलै एहिठाम पहिरे वाला बात। अथवा को बुझल कि अंग्रेजी छियै कि मैथिली छियै कि संस्कृत छियै तो ओकरा कोनो मतलब नहीं। तो कोनो भाषा के शब्द जे पहुँचे छै लोक तक ओ तकर प्रयोग करै, लिखै के लेल तऽ अंग्रेजी अहाँ कहबै ओकर
मानक के बात करबै यो हम तऽ कहै छी हू कहै छियै शुरू में डब्लू देखै छी ओ डब्लू कोन होइ छै व्हाट्सएप कहै छी तो हुआ कहै छियै डब्लू रहि जाइ छै पाछू अहाँ कहबै तो गलती लिखैए रमन जी कहबै नहीं कह सकै छी ओकरा भी प्रचलित छै चलि रहलै हिंदी में प्रोफेसर साहब घोषला नवीन जी वह आया लिखे छी जो आका वे आए आप लिखो लगलिए ए पहले लिखे छलिए यो एका एखनो किछु छथि हिंदियो में जे ओ यो एका लिखे छथिन या हुनका संस्कृतक प्रभाव छनि अंग्रेजीक प्रभाव में आबि कऽ सुधार करऽ चाहलिए से यदि अहूठाम प्रारंभिक शिक्षा चलैत रहितै तऽ रमानाथ बाबू ने मानकीकरणक बात केलनि ओ चलितै ओ दावत रहला उच्च शिक्षा में तावत तऽ बहुत प्रयोग ओकर भेलै एखनो ओ शिष्य मंडली सब कऽ रहलखिन हँ आन नहि करै छथिन मुदा ओ ओतबे लेल अशुद्ध भऽ गेलै यऽ से नहि हेतै किया तऽ संस्कृत में एकटा से सूत्र छै जे ए चोय वाया एच के क्रम से आय अब आय आब ओतऽ ए नहीं तो जे संस्कृत पढ़ने छला विद्वान सब ओ सब य के प्रयोग करैत रहल रमानाथो बाबू पहिने य के प्रयोग केने छथि प्राचीन लेख में छनि लेकिन जखन ओ देखलखिन जे नहीं मैथिली के हमरा ओहि संस्कृत लग से हटा कऽ आनक के जेखन भाषा सब प्रवाह छै ताहिमे लऽ जेबाक तखन ओ केलखिन जे आब मानकीकरणक कोनो संकट नहीं छै धीरे धीरे लोग बढ़ल चल जा रहे जे शब्द हम लिखी जना तना समस्त में हम वएह ई नहीं जे तो देलिए ए ओतो देलिए य ई नहीं होबाक चाही आ यह बेसी अनुरोध छै बहुत ठीक ढंग से काज कलन ई सब अपन में ओ भुवन जी जे अपन बात कहलन तो भवन जी लिखने छथि संस्कृत पढ़ने छथि आ अंग्रेजियो पढ़ले अनुसंधान में लागल रही है मिथिलाक्षर नीक जकाँ लिखै छथि नीक ज्ञान छनि हुनका ओ जे बात सब कहलनि से हमहूँ बहुत गंभीरता पूर्वक सुनलहुँ आ भेल जे ई बात हेबाक चाही और तें नारायण जी चौधरी छता या कतौ है ओतऽ तक बात जाय ओ तऽ करथिन कोनो प्रयास कि मैथिली के अपन कीबोर्ड बने जकर सुधार हो लिखल जाए तो तिरहुते में लिखल जाए ई 1940 के लगभग में एतऽ देवनागरी लिपि के शुरुआत ओकर बाद हम जे दरभंगा में साहित्यकार मैथिलियों के हिंदी के विद्वान उनका सबक संगे देवनागरी अपना लेलखिन तिरहुता छोड़लखिन जो तिरहुता रहिते आइ तक ई मैथिली संगे संकट नहीं एक ठाम छोड़लिए आब जीवन भर कट तो मैथिली के विकास होई वो बढ़ावे निश्चित रूप से हमरा सबक दायित्व बनी जे हम सब कोना हमर भाषा आगू बढ़त भाषा के मतलब के भाषा से हो छै तखन ओकर साहित्य छै आ साहित्य बहुत विधा छै आइ हमरा व्हाट्सएप पर कोनो बंधु पठेलनि से हरिमोहन बाबू दलान परक गप कथा ओकरा हम पढ़लहुँ पढ़ला के बाद हमरा भेल जे ई कथा सब आब नीक चलै बला छै ततेक लोक आगाँ बढ़ि गेल अत्याधुनिक भऽ गेल ओ कथा सब आब चलै बला नहि छै लेकिन ओ एना लिख लिख के लोक के एक भाषा पढ़बाक समस्या तक हल केलखिन जे लोक के रुचि बढ़लै हम पढ़ी आब फुर्सत ककरा छै ई समस्या जखन उठै छै पढ़बाक समस्या पाठक ओ कतौ से पढ़ते सब से नौकरी ले बेहाल ई ओ उतना पर भागू ततेक व्यस्त थे पढ़ने गांव घर में लोग बैसल रही छथिन
आबहु सुनाबह कने सुनी हम कहै छी जिनकर छनि महामहोपाध्याय परमेश्वर झाक मिथिला तत्व विमर्श ओ लिखने छथिन जे एहिठाम मिथिला में 20वीं शताब्दी प्रारंभिक शतक का दशक का अंकक ज्ञान नहीं छलनि लोकके। तो जो कहथिन जे 108 लिखू तो ओ लिखथिन 1 2 टा 0 आ 8 100 भेलै 8 तो भऽ जाय 1008। तो से 1008 माला जप चलऽ लागल 108 बनायल गेलै जे 1 0 जुआर 21 रहै पढ़ियौ। एहिठाम भाई इहो छै जे हमसब 21 कहबो नहीं करै छी, वह अंग्रेजी को हिंदी वाला इकाई कहै छी, इकाई नहीं कहै छी, दीर्घ इकार दऽ दै छी इकाइयों में। संस्कृतक ज्ञानक अभाव में सतत में लोग लिख दे तो हलन, सत्य में लिखत तो हलन। ओ महाराज क्या जुल्म करी एकर अर्थ की छै? तें हमरो आग्रह है यदि अहाँ ओ विद्या नहीं जनै छी ओ सब लिखब जे लोक लिखै छै से देख के लिखू, अपना से तो हलंत नहीं जोड़ियो। हलंत जोड़ देलिए अहाँके शब्दे गलत भऽ गेल। तो किछु अध्ययन अध्यापन सेहो व्यवस्था छै हमरा सबके पढ़बोक चाही, शब्द कोना लिखल जाइ छै, कोना शब्द कोश में छै, इहो सब हमसब देखिए और अत्यावश्यक छै। तकर बाद परिमार्जन करैत चली होइत चले। आब अपन वक्तव्य करै छी ई कहि के ई चारू गोटा जखन अपन प्रस्तुत केलनि से बहुत नीक। आर मनन धारमन के ई छै पाकल करू। ई जखन कोनो चीज के धरै छै एकदम जड़ से लऽ कऽ छीप तक सबटा राखि से हिनका में छै। और से जे एखनो ई लिखलनि जे ई कहै छलाह शीर्षक आ बात ई जतऽ से भेलनि ताहिमे हिनका मनेबाक छलनि हेँ अपना सबक ओहिठामक मैथिली आ कभी काल विश्व स्तर के भऽ गेल छथि हमरा सबक भाषा वैज्ञानिक माननीय रमाकांत यादव जी। हिनको गवाही में लऽ लेलनि अपन लेख में सेहो देखने हेबै। ई गवाही में लेबाक अर्थ छै जे आब हुनका एहि बात दिस ध्यान देबाक छनि जे कोना एहि मैथिली के से सीमा क्षेत्र पर आबऽ होटल में आबऽ तो की गति होइ छै ओ रुकै नहीं बढ़े चले मजाक के से आप सबक या बेटा छी एही में भेले सबक आभार व्यक्त करै छी अपने सब तो वो सुनै ले बैसल रहा। शुक्रिया सर, अहाँ से एगो आग्रह करब जे वक्ता सबके स्मृति चिन्ह जाकर यहाँ से फेंकने के बाद रखना जाएगा लागत चले फोटो सही रही तो मैं रोक देना चाहिए कि जब तक ये सत्य क्षेत्र बिल्कुल को तो उन्हें अलग अलग से फिर रामानंद हाँ किसी हाँ कोनो चीज पर कते फल ऐसे बड़ी छी वैसे नहीं सही रही the positive elements अन्यथा तो connotation देख कर
तो बाकी सब सबसे अनुरोध करै छी जे मंच पर आबि जाओ, एक ग्रुप फोटो हो जाए। आप सबको चलिए सर आइए। ये डॉक्यूमेंट ज्यादा जरूरी होता है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन दिस इज विजुअल डॉक्यूमेंटेशन। Smile. Can I your better way documented? Thank you.